नींद ली नहीं है, तो आंखें ऐसी सी लग रही है, सूजी सूजी सी। ये है बस, अब तुम्हें बढ़ा के फिर सो जाऊंगा। सॉरी, मैं बढ़ा के 2 घंटे बाद ऐसी नींद सोऊंगा, 15-16 घंटे के बाद ही उठूंगा। ठीक है, तो ये कहानी है। पानी पीना पड़ेगा, पानी भी तो नहीं है मेरे पास। छोड़ो, बाद में पी लेंगे। चलो, तो आज की क्लास में हम कुछ और कंट्रोलर्स सीखने वाले हैं और बैकएंड में फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। एक बार फटाफट हम क्या करेंगे, जो पहले बना रखा है उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। तो अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है मेगा प्रोजेक्ट के अंदर। पहली क्लास के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा? पहली क्लास में हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा। हमने स्कीमास डिसाइड किए कि पर्टिकुलर एंटिटीज के अंदर क्या क्या डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं। पानी पीना पड़ेगा, तो पानी मंगा लेते हैं, ऐसे तो क्लास हो गई नहीं चाहिए मारते मारते। फोकस करते हैं और फटाफट शुरू करेंगे कहानी पे, ठीक है? चलो, तो अभी फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा? हमने कुछ स्कीमा डिसाइड किए, हमने कुछ मॉडल्स क्रिएट किए कि क्या क्या एंटिटीज की मुझे नीड पड़ सकती है और अपने डेटा को मैं किस फॉर्म में स्टोर करना चाहता हूँ। मुझे यूजर बनाना पड़ेगा, मुझे टैग बनाना पड़ेगा, मुझे ओटीपी बनाना पड़ेगा, मुझे कोर्स बनाना पड़ेगा, कोर्स कंटेंट बनाना पड़ेगा, सेक्शन बनाना पड़ेगा, सब सेक्शन बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, राइट? इस प्रकार से मैंने अपने सारे के सारे मॉडल्स क्रिएट कर लिए। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। सेकंड गेम में हमने क्या किया? सेकंड गेम में मैंने पूरा का पूरा क्रिएशन वाला पार्ट कर लिया, जहां पर हमने ऐसे कंट्रोलर्स डिफाइन किए, ऐसा कंट्रोलर डिफाइन किया जहां पर ऑथेंटिकेशन वाला काम हो रहा है। तो हमने क्या बोला कि यहां पर हमने साइन अप की बात कर ली, नई प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। हमने लॉगिन की बात कर ली, लॉगिन आप कर सकते हो। हमने ओटीपी सेंड की बात कर ली, काइंड ऑफ साइन अप के फ्लो के अंदर ही आता है। और हमने चेंज पासवर्ड आपको होमवर्क के अंदर दे दिया, ठीक है? तो ये हम सारा का सारा कोड कर चुके हैं। एक आपको होमवर्क में हमने दिया हुआ है। और सेकंड चीज हमने बात करी रीसेट पासवर्ड के बारे में। लेट्स से पासवर्ड से रिलेटेड एक और काम है, रीसेट आप करना चाहते हैं, आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो वाला फ्लो किस प्रकार काम करेगा, कैसे वो फ्रंट एंड का लिंक आपके मेल पे सेंड होता है और आप कैसे उस पर क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर पाते हैं, ठीक है? रीसेट पासवर्ड। अभी तक हमने टेस्टिंग कुछ भी नहीं करी है, हमें नहीं पता हमारा कोड जो है वो फुल विदाउट एरर है। हो सकता है उसमें एरर, पक्का उसमें कोई एरर होंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है? डेव है ये डीएसए नहीं चल रही है यहाँ पे, तो पक्का कोई गलतियां होंगी जो कि अपन टेस्टिंग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम ठीक करके उसके बाद आपको देंगे प्रोजेक्ट, ठीक है? ऐसे नहीं कि नकली पढ़ा दिया, राइट? उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मिडलवेयर्स भी क्रिएट किए। टेस्टिंग करेंगे, नहीं सब कुछ करेंगे, भले एक्स्ट्रा क्लास डेडिकेट लेनी पड़े उसके ऊपर, और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर डेडिकेट करके भेजेंगे, चिंता नहीं करनी, ठीक है? जब 4 महीने ट्रस्ट बना रहा है तो अगले 1 आधा महीना जो बच्चा है वो उसमें ट्रस्ट बना के रखो। मिडलवेयर की बात करते हैं। हमने यहाँ पे ऑथ का मिडलवेयर बना रखा है, जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे 3 और मिडलवेयर बना रखे हैं। वो इज स्टूडेंट हो गया, इज एडमिन हो गया, और इज इंस्ट्रक्टर हो गया, जो कि आपकी ऑथराइजेशन कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड राउट है स्टूडेंट का या इंस्ट्रक्टर का या एडमिन का, तो वो अकॉर्डिंगली सेट हो रहा है। किसके बेसिस पर हम सेट कर पा रहे हो? एक हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप के आधार में बता पा रहे हैं कि पर्टिकुलर यूजर जो है अलाउड है किसी यूआरएल पे जाने के लिए या नहीं। क्या बात समझ में आती है? मिडलवेयर हो चुके हैं कंप्लीट भाई, तरुण भदौरिया, मिडलवेयर कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो इतना अभी तक हमने क्रिएट कर रखा है, कुछ हमने मॉडल्स क्रिएट कर रखे हैं, हमने ऑथेंटिकेशन फ्लो बढ़िया सेट कर रखा है, रीसेट पासवर्ड फ्लो सेट कर रखा है, मिडलवेयर सेटअप कर रखे हैं, ठीक है? अब जो आज हमें फ्लो, अब जो हमें आज, भैया मेल नहीं आया था इसलिए पूछा, मेल क्यों नहीं आया दोस्त? मेल क्यों नहीं? मेल 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 ऐसा होना नहीं चाहिए। मेल क्यों नहीं आया? सब आए बच्चे कह रहे हैं आया था, अच्छा। अरे मैं नहीं, अच्छा आप नहीं आया था, मैं कहा मेल नहीं आया था, तो एक बार पुरानी क्लास पढ़ के आओ फिर, ठीक है? वैसे उसकी उस पर डिपेंडेंसी नहीं, आज क्लास है तो आज क्लास देख सकते हो तुम, कोई इशू नहीं है। अगर तुमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाला वीक में जो ऑथेंटिकेशन ऑपरेशन वाला वीक पूरा देखा हुआ है, तो एक्जैक्टली सेम ही कोड था, उसमें कुछ एडिशनल मैंने लगाया नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें वो आता है तो तुम्हें देखने की नीड भी नहीं है पुरानी क्लास, ठीक है? ऐसा कुछ है, ठीक है? अब आते हैं आज के फ्लो के अंदर, आज हमें क्या क्रिएट करना है। अभी तक हमने एक फ्लो ऐसा जो है जहाँ पे कोई व्यक्ति एंटर करना चाहता है हमारे पोर्टल के अंदर, चाहे वो पुराना यूजर हो चाहे वो नया यूजर हो, वो वाला फ्लो हमने पूरा का पूरा कोड कर दिया है। अब हमें क्या फ्लो पूरा क्रिएट करना है आज? आज मुझे कोर्स वाला फ्लो लिखना है, आज मुझे कोर्स का फ्लो लिखना है कि लेट्स से मैं कोई कोर्स क्रिएट करना चाहता हूं तो कैसे कोर्स क्रिएट कर सकता हूं। लेट्स से मैंने बोला कि मुझे कोई कोर्स क्रिएट करना है, तो मैं कैसे क्रिएट करूं? मुझे सारे के सारे कोर्सेज देखने कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे टैग्स वाला कंट्रोलर लिखना है, जहां पे लेट्स से कि मैं खुद से कोई टैग क्रिएट करना चाहूं तो मैं टैग कैसे क्रिएट कर सकता हूं, इस प्रकार की चीजें, ठीक है? लेट्स से मैं सारे के सारे टैग देखना चाहूं तो मैं सारे के सारे टैग्स कैसे देख सकता हूं। अब क्योंकि कोर्स के अंदर मुझे क्या पता है, एक कोर्स किन से बनता है, एक कोर्स किस चीज से बनता है? सेक्शन से बनता है, सेक्शन से बनता है।
तो मुझे सेक्शन का कंट्रोलर भी लिखना पड़ेगा, जो भी CRUD ऑपरेशन सेक्शन के अंदर हो सकते हैं कि लेट्स से सेक्शन क्रिएट करना है, सेक्शन अपडेट करना है, सेक्शन डिलीट करना है, और CRUD ऑपरेशन सेक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, राइट? क्योंकि यही चीज तो मैं कर रहा हूँ यूआई पे। मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी कैसे पता लग रहा है मुझे ये सब करना है, अभी समझाऊंगा, चिंता ना करो, पर अभी मैं तो बताता हूँ जो दिमाग में चल रहा है। और हर एक सेक्शन किससे बनता है, हर एक सेक्शन किससे बनता है, हर एक सेक्शन फिर सब सेक्शन से बनता है। तो मुझे सब सेक्शन के कंट्रोलर भी लिखने पड़ेंगे भाई, सब सेक्शन के अंदर भी जो भी आपके CRUD ऑपरेशंस हैं वो मुझे लिखने पड़ेंगे, राइट? मुझे कैसे पता लग रहा है कि मुझे यहाँ क्रिएट करना था, यहाँ CRUD ऑपरेशन सारे बोल दिए मैंने, यहाँ क्रिएट करना था, गेट करना था, यहाँ CRUD ऑपरेशन सारे बोल दिए मैंने, राइट? अब ये सोचते हैं फटाफट कैसे हमें पता लग रहा है कि फटाफट यूआई पे जाते हैं, फटाफट यूआई पे जाते हैं, ठीक है? तो हुसैन लेमन वाला बताओ दोस्त, क्या इशू है आपको क्लास अटेंड करने में, बताओ। बताओ। ये समझ गया, वैन वैन करो। अरे बताओ दोस्त क्या इशू है? भैया वीडियो अटक रही है 2 दिन से। दोस्त आपका नेटवर्क कनेक्शन का इशू होगा, हमारे एंड से कोई लैग का इशू है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के मुझे याद है इस कोर्स के शुरू के 4-5 क्लासेस के अंदर बहुत लैग का इशू था। आई थिंक 1 वीक तक ही पूरा इशू था। उसके बाद मैंने पूरी चीजें सॉर्ट करवाई है। यहाँ पर मेरी कोई भी क्लास अगर चल रही होती है तो यहाँ पर एक और स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर मेरी क्लास की एक स्टूडेंट अकाउंट से क्लास चल रही है, तो कोई भी इशू होता है तो मुझे यहाँ पे साफ दिखता है, कोई लैग नहीं है। देखो, हेलो जी, क्या हाल? अगर तुम्हें आवाज आ पा रही है तो कुछ लैग होता तो मुझे दिख जाता है यहाँ पे लैग चल रहा है, साइड में जानबूझ के रखता हूँ। एक बार वाईफाई चेक करो अपना या फिर नेट कनेक्शन चेक करो, बिल्कुल बिंदास मक्खन चल रहा है। अगर नहीं समझ में आए एक बार रीलोड करके देखो, दूसरे ब्राउजर ट्राई करके देखो, ये सारी चीज ट्राई करो एक बार, ठीक है? बढ़िया। तो अभी मैं तुम्हें लेके चलता हूँ फटाफट यूआई पे। चलो, जुमेन जुमेन सबसे पहले चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मित्र आपका कोर्स जो है वो टैग्स, अरे यार, कि आपका जो कोर्स है वो किसी टैग से रिलेटेड तो पक्का होगा। क्या दिक्कत है? सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो भी हमारा कोर्स है पक्का किसी न किसी टैग के अंडर लाई करता होगा, यस और नो। क्या मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? डेफिनेटली यस। डेफिनेटली हम पक्का कोई भी कोर्स बनाएंगे उसमें टैग जरूर डालेंगे, तब ताकि कभी भी लेट से पाइथन के टैग की हम बात कर रहे हैं, पाइथन टैग से फिल्टरिंग हो रही है, तो हम पाइथन टैग की फिल्टरिंग में अपने कोर्स को शो करवा पाए। क्या बात समझ में आती है? तो टैग्स तो डेफिनेटली होने वाले हैं, ध्यान से लिखते रहना साथ साथ। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देते जाना प्रोजेक्ट की, मैं उस हिसाब से हम कोड करेंगे, ठीक है? और हो सकता है कि लेट से जब हम फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हो तो हमें बाद में कुछ और चीज याद आए या कुछ और चीज उस टाइम पे चेंज करने की नीड पड़े, तो हम कंट्रोलर के अंदर फिर दोबारा से चेंजेस करें, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हमने आज कोड लिख दिया कंट्रोल के अंदर फाइनल होगा। कभी भी डेवलपमेंट का तुमने एक बार कोड लिखा जरूरी नहीं फाइनल हो गया, आगे जाके हो सकता है इसको भी हम पूरा इंटीग्रेट कर रहे होंगे, फ्रंट एंड लिख रहे होंगे, हो सकता है कोई एक एक्स्ट्रा डेटा की नीड पड़ जाए या कोई डेटा एक्स्ट्रा उसको हटाने की नीड पड़ जाए, तो चेंज भी हम कर सकते हैं। अभी के लिए जो हमारे पास अभी के लिए नॉलेज है, जो भी हमारे पास अभी नॉलेज है उसका आधार पर हम कोड कर रहे हैं, ठीक है? मैंने क्या कहा कि मेरे पास टैग्स होने चाहिए। अब यहाँ पर टैग्स बनाने की अथॉरिटी सिर्फ आपके एडमिन के पास है, ना तो कोई इंस्ट्रक्टर टैग बना सकता, ना तो कोई स्टूडेंट टैग बना सकता। स्टूडेंट वैसे टैग नहीं बना सकता, राइट? तो एडमिन ने यहाँ पर टैग्स बना दिए कि लो भाई, पाइथन के अंदर कोर्स तुम बना सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोर्स तुम बना सकते हो, वेब डेव के अंदर कोर्स तुम बना सकते हो, एआई के अंदर कोर्स तुम बना सकते हो, बस। अब कल को यहाँ पे कोई ये कोर्स नहीं बना सकता कि जलेबी कैसे बनाए, ठीक है? छोले भटूरे कैसे बनाए, फूड वाले को जो आप कोर्सेज है वो तुम यहाँ नहीं बेच पाओगे। तो हमने क्या बोला कि जो आपके टैग्स क्रिएशन वाला काम है वो हमने किसको दे दिया? वो हमने दे दिया है आपके एडमिन को, ठीक है? तो आपका एडमिन आके टैग क्रिएट करेगा, ये जिम्मेदारी सिर्फ उसकी, और कोई व्यक्ति आके आपका टैग क्रिएट नहीं कर सकता। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये टैग सिर्फ एडमिन नहीं बनाया है? मुझे कैसे पता लगेगा? कैसे मेक श्योर करूं मैं कोई और ना बना पाए? जो भी एपीआई का राउट होगा, उस पर ऑथराइजेशन लगा देंगे। कौन सा मिडलवेयर यूज करेंगे? इज एडमिन वाला मिडलवेयर यूज करेंगे, इज एडमिन वाला, कि भाई साहब इसको सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। अब समझ में आ रहा है क्यों बनाते हैं मिडलवेयर? क्लियर हुआ? एकदम से हिट हुआ कि नहीं हुआ? कर रहे? हाँ, अरे ठीक है। आया कुछ ऐसा दिमाग में? बस यही चाहिए। तो एडमिन ये चीज क्रिएट कर सकता है, यानी एडमिन जो है इसके एपीआई को एक्सेस कर सकता है। एडमिन इसको एक्सेस कर पा रहा है तो जानबूझ के हमने सोचा एक बार राउट वाले जो हमारा फाइल लिखते हैं वहां पे हमने मिडलवेयर के अंदर लिखा हुआ इज एडमिन वाला मिडलवेयर। तो अगर स्टूडेंट या इंस्ट्रक्टर में कोई भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनका रोल स्टूडेंट या इंस्ट्रक्टर है, वो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टैग्स वाली बात समझ में आती है, ठीक है? तो यहाँ से टैग्स के बारे में डिस्कस कर लिया हमने कि टैग्स तो बनने ही वाले हैं। अब कोर्स के बारे में बात करते हैं। कोर्स में तुम क्या देख पा रहे हो कि जब भी तुम कोर्स क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हारे बहुत सारा डेटा होता है, कोर्स का टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, रेटिंग रिव्यू वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? पर मेन चीज यहाँ पर लिखी होती है कि तुम्हारा कोर्स कंटेंट तुम्हारा किससे बनता है? कोर्स कंटेंट तुम्हारा सेक्शन से बनता है, जैसे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप, पाइथन डेटा टाइप, पाइथन फंक्शन, पाइथन मॉड्यूल, ये सारे आपके सेक्शंस हैं। और हर एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल सब सेक्शन होते हैं, हर एक सब सेक्शन एक वीडियो को दर्शाता है, ठीक है? तो ये सब भी हमें क्रिएट करना है कि कोर्स में क्रिएट कर रहा हूं तो कोर्स क्रिएशन की एपीआई मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है? तुम ध्यान से अगर देखोगे हम जो भी चीजें यहाँ पे लिख रहे होंगे, कोड कर रहे होंगे, बेसिकली CRUD ऑपरेशन ही है। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तुम ध्यान से अगर देखोगे मैं कोई भी कंट्रोलर यहाँ पर लिख रहा हूँ, एट द एंड वो इन 4 ऑपरेशन में से ही कुछ चल रहा है, या तो कुछ क्रिएट कर रहा है, या तो कुछ रीड कर रहा है, या तो कुछ अपडेट कर रहा है, या तो कुछ डिलीट कर रहा है। क्या बात समझ में आती है?
क्या बात समझ में आती है? तो अभी के लिए हमने क्या बोला, हमें 2 एपीआई सपोर्ट करनी है, जिसमें हमने नाम बताया क्रिएट कोर्स, जिससे हम कोर्स क्रिएट कर पाए, और गेट ऑल कोर्सेज, जिससे हम सारे के सारे कोर्सेज की लिस्ट को ले पाए। ठीक है, अब सेक्शन वाइज बात कर रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम सेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, एक बार यूआई देखना पड़ेगा कहाँ पे वो, चलो जा चलो जा चलो जा, सेक्शन सेक्शन, तुम्हें दिख रहा है ये वाला यूआई जहाँ पे तुम्हें कोर्स क्रिएट कर पा रहे हो दोस्त, दिख रहा है? तो यहाँ पे तुम कोर्स क्रिएट करते, कोर्स का टाइटल डालते, डिस्क्रिप्शन डालते, तो यहाँ पे जो है तुम्हारी कोर्स क्रिएशन की कॉल जाती है, राइट? यस और नो? तुम्हारी कोर्स क्रिएशन की कॉल जाती है यहाँ से। ठीक है, चूज अ टैग, ऑब्जर्व करो फटाफट ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन मोड ऑन करो। यहाँ पे लिखा है चूज अ टैग, यानी कोर्स क्रिएट करने से पहले टैग बना पड़ा होगा। क्या बात समझ में आई ये चीज? जब मैं कोर्स क्रिएट करने गया, मेरे को क्या बोला गया? मेरे को ये बोला गया कि चूज अ टैग, इसका मतलब कोर्स क्रिएशन से पहले टैग अवेलेबल होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। तो फ्लो वाइज जो आज हम कोड करेंगे, तो हमारा इंटेंट ये होगा कि हम क्या करें, हम पहले टैग का कंट्रोलर लिखेंगे पूरा का पूरा। सायक मन्ना, नो नो क्यों लिखा दोस्त आपने? नो क्यों लिखा? नो क्यों लिखा? अरे रिप्लाई तो करा करो यार। गलती से हो गया, गलती से, फिर ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर मुझे कोई भी कोर्स क्रिएट करना है, तो इसका मतलब जो मैं क्रिएट कोर्स वाली एपीआई हिट कर रहा हूं, उससे पहले आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे पास टैग होना चाहिए। लेट्स से मैं नया अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं और मेरे एडमिन ने अब तक कोई भी टैग इंसर्ट नहीं किया है, तो जब मैं चूज टैग करने जाऊंगा, मैं तो कोई टैग नहीं मिलेगा यहाँ पे, नो चॉइस, नो ऑप्शन, मैं कोर्स क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहली कहानी क्या है कि मुझे टैग क्रिएट करना है। फ्लो आज के कोड में हम सेम चीज रेप्लिकेट करेंगे। सबसे पहले हम टैग की एपीआई दिखेंगे। सबसे पहले हमने टैग की एपीआई दिख ली। अनिमेश गुप्ता एंड गैंग, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? लग रहा है कुछ सही जगह पढ़ाई कर रहे हैं। अनिमेश गुप्ता एंड गैंग, ये लड़का सही है, बहुत जल्दी रिप्लाई करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि टैग्स की कंट्रोलर में लिखना है। जब टैग हमारा हो गया, अब देखो कोर्स का टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए, टैग चाहिए, थंबनेल चाहिए। ठीक है, अब मैं क्रिएट कोर्स की एपीआई लिख सकता हूं। अब मैं क्रिएट कोर्स की एपीआई लिख सकता हूं। तो इसका मतलब पहले हम टैग्स का कंट्रोलर लिखेंगे, उसके बाद हम क्रिएट कोर्स की एपीआई कंट्रोलर लिखेंगे। उसके बाद में क्या दिख रहा है, मुझे सेक्शंस क्रिएट करना है कोर्स के, मुझे सेक्शंस क्रिएट करना है। तो अब मैं सेक्शन का पूरा जो भी क्रेड ऑपरेशंस है, जो भी एपीआई राउट सपोर्ट करने हैं मुझे, वो सारे के सारे एपीआई राउट में लिख सकता हूं। लेट्स से क्रिएट अ सेक्शन, अपडेट अ सेक्शन, रिमूव अ सेक्शन, तो वो सारी सारी चीजें हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। और जब मैंने सेक्शन क्रिएट कर लिया, तो उसके अंदर सब सेक्शंस क्रिएट करने होते हैं, तो मैं सब सेक्शन की एपीआई लिख सकता हूं, क्रिएट अ सब सेक्शन, डिलीट अ सब सेक्शन, अपडेट अ सब सेक्शन, राइट? तो इस प्रकार से मेरा आज का फ्लो रहेगा। मुझे ऑलरेडी पता है चीजें कैसे कैसे आपस में रिलेटेड हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है, कौन सी चीज इंटर रिलेटेड है। जैसे मुझे अच्छी तरह पता है कि एक कोर्स जो होता है, एक कोर्स पेरेंट एंटिटी है, उसके अंदर एक की होती है कोर्स कंटेंट, और कोर्स कंटेंट के अंदर तुम्हारे सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। अब अगर सेक्शंस के अंदर तुम जाओगे, तो एक सेक्शन के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल सब सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल सब सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तुम यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे तुमने क्या ऑब्जर्व किया, एक सब सेक्शन के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास वीडियो होती है। और हर कोर्स क्रिएट करने के लिए तुम्हें एक टैग चूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें एक पहले से टैग क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज हम कैसे कंट्रोलर लिखेंगे किस फ्लो के अंदर, पहले हम टैग के कंट्रोलर एपीआई राउट्स लिखेंगे, हैंडलर फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम कोर्स के हैंडलर फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम सेक्शन के हैंडलर फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम सब सेक्शन के हैंडलर फंक्शन लिखेंगे। क्या बात समझ में आती है? जल्दी से बताएंगे। बढ़िया, तो अब मैंने क्या बोला, शुरू करते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा, एकदम जीरो तो नहीं लग रहा होगा एकदम से। ठीक है, तो आप टैग्स की बात करते हैं। टैग्स के बारे में अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि उस मॉडल के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 3 चीजें थी यहाँ पर। पहला तुम्हारा टैग का नाम था, दूसरा तुम्हारा टैग का डिस्क्रिप्शन था, और तीसरा तुम्हारे पास टैग का कोर्स था। किसी को पता लगा क्या गड़बड़ थी इसके अंदर? किसने फाइंड आउट करने की कोशिश की? भैया टैग का नाम तो आएगा ही आएगा। जैसे आपने पाइथन वाला टैग था, तो पाइथन का नाम आया, टैग का डिस्क्रिप्शन भी आएगा ही आएगा, पाइथन में जैसे 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखा था वो भी आएगा, और किस कोर्स का टैग है वो भी आएगा ही आएगा। गलती ये थी कि हमने यहाँ पे सिंगल कोर्स लिखा हुआ था। मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है, ये सही हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे एरे आना था यहाँ पे एरे ऑफ कोर्स आना था। एरे नहीं था मेरे हिसाब से, जितना हमने कोड में शायद हमने सिंगल लगा रखा। एरे था क्या? नहीं यार, एरे तो नहीं था। चेक कर लेते हैं, आओ चेक कर लेते हैं। अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो प्राइवेट चेक कर लेते हैं। हम आई कोर्स में, ये रहा टैग्स। कहाँ है यार? निपुण ऐसे मत करा करो, देखो यार झूठा मत करा करो। मेरे को याद है चीजें, तो फिर ऐसे मत करा करो दोस्त। तुम्हारे सामने यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। एरे कहाँ है? ये एरे कहाँ है दोस्त? एरे कहाँ है? तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो है, तो आई थिंक यहाँ पे एरे आना चाहिए, क्योंकि एक टैग मल्टीपल कोर्सेज में भी हो सकता है ना भाई। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया मिला हमें। अब हमने क्या बोला, इसके लिए मुझे एपीआई लिखनी है, क्रिएट टैग एपीआई। ठीक है, मैं एडमिन हूं, ध्यान सोचना मेरी बात, ध्यान सोचना। मैं एडमिन हूं और मेरे प्लेटफॉर्म पे अभी तक कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। मैं चीजें थोड़ी सी चलाने के लिए कुछ टैग्स इंसर्ट कर रहा हूं अपनी वेबसाइट पर। लेट्स से डेवलपमेंट, लेट्स से प्रोजेक्ट्स, लेट्स से डेटा स्ट्रक्चर्स, लेट्स से एआई, लेट्स से एमएल। ठीक है, तो क्रिएट टैग एपीआई
कैसे कैसे हम, क्या लॉजिक होगा इसको लिखने का दोस्त बताओ, क्या कैसे बनाऊंगा मैं क्रिएट टैग, कैसे बनाऊंगा? देखो कोर्स को तो भूल जाओगी, कोर्स के अंदर तो कोई डेटा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक कोई कोर्स तुम्हारी वेबसाइट पे पड़ा नहीं है। तुम एज एन एडमिन बस एक टैग पुश करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, अवेलेबल कराना चाहते हो, ताकि जब तुम कोर्स बनाओ तो टैग अवेलेबल हो। तो तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया होगा, नेम निकाल लिया होगा और डिस्क्रिप्शन निकाल लिया होगा, किसमें से, बॉडी में से। चलो ये कहानी समझ में आ गई। इसके बाद क्या कर दिया, इसके बाद क्या कर दिया, वैलिडेशन, 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 और उसके बाद क्या कर दिया, टैग की एंट्री क्रिएट कर दी, टैग की एंट्री क्रिएट कर दी डीबी के अंदर। लो जी, हो गया, खत्म, इतना ही था, हो गया, बन गया, बन गया जी, मैंने कहा इतना ही था जी। लो जी, क्रिएट की एपीआई बन गई। क्या ये मुश्किल था, क्या ये मुश्किल था? लगता तो नहीं है। मैंने कहा चलो एक और एपीआई बनाते हैं। मैंने कहा गेट ऑल टैग्स, मुझे सारे के सारे टैग्स चाहिए, मुझे सारे के सारे टैग्स चाहिए। इसके केस में क्या करूं, कुछ भी तो नहीं है भैया, फाइंड फंक्शन का यूज कर लो, सारा डेटा मिल गया, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। मुश्किल था क्या? मुश्किल था क्या ये? आसान तो लग रहा है भैया ये। तो फटाफट ये दोनों एपीआई लिख दें, ज्यादा टाइम व्यर्थ किए बिना ये दोनों एपीआई लिख दें। वो भी तो देखेंगे ना सर कि एडमिन कर सकता है। दोस्त नींद में थे थोड़ी देर पहले आप, देखो मेरी शक्ल नींद वाली है, पर मैं नींद में नहीं हूँ गौरव, और मैं देखता हूँ तुम रेगुलर क्लासेस में आते हो और बढ़िया रिप्लाई भी देते हो। तो नींद वाला काम मत करो, दोबारा सोचो फटाफट, जो तुमने सवाल पूछा क्या वो लॉजिकल सवाल है। दूसरे ब्राउजर से ट्राई करो, रीलोड कर लो, नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो, चल जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, मैं सुस्त नहीं लग रहा दोस्त, मैं रात को कल नहीं सो पाया हूँ, और मैंने अभी ये कुछ ये एक खतरनाक चीज मंगाई थी, जो रिग्रेट कर रहा हूँ मैं। स्लीपिंग गमीज नाम की कोई चीज होती है, और मैंने ये खा के देखी, और मेरी आंखें हो रही है बंद। ठीक है, और मुझे नहीं पता था इतनी भयंकर चीज होती है ये। मैंने खा ली, और मेरे को ये तीन तीन घंटे से मेरे को सुलाना चाह रही है ये स्लीपिंग गमीज, और मैं सोना नहीं चाह रहा। मैं सो गया तो तुम्हारी क्लास कैंसिल हो जाएगी। नशे काइंड ऑफ तुम कह सकते हो एक तरीके से। मेरी आंखें देखो, तुम ध्यान से देखो, मेरी आंखें ऐसे हो रही है, बंद हो जाऊं, बस थोड़ा सा बंद करके देख ले एक बार। ये मंगवाई क्यों थी, मैं सो नहीं पा रहा, 4:30-5 बज जाते हैं सोने में, तो मैंने कहा यार करना पड़ेगा कुछ, ट्राई करते हैं इसको। और मैंने ट्राई कर ली भाई, बड़ी भयंकर चीज है भाई, इसमें नींद ही बहुत आती है, राइट। चलो आज लाइव 0.75x पे चल रही है, सही में क्या? पता नहीं भाई मेरे को, सही में क्या ऐसा लग रहा है क्या, मतलब ऐसा है क्या यार? ऐसा तो नहीं होना, समझ में आ, चलो ये बात समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है भाई। देखो मेरी शक्ल पे क्या है वो मैटर नहीं करता, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं यार। मेरे हिसाब से मुझे कितना ही तुम नशे में कर दो, कितना ही तुम जैसे मुझे नींद में कर लो, मैं पढ़ा लूंगा। ठीक है, कॉफी पी लो, कॉफी भी पी मैंने कल रात को यार, मैं बड़ा आदमी हो गया यार, कॉफी पी रहा हूँ मैं। शुरू करें, कोड करें, चलो चलो जी, हम आ गए यहाँ पे। हमने बोला जी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये अच्छा ये कमिंग इंटरनेट लिखा हुआ है, बढ़िया। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने यहाँ पर क्या बोला कि मुझे टैग्स नाम का एक कंट्रोलर लिखना है। मैंने लिख दिया जी tags.js। क्या बात है समझ में आती है, क्या बात है समझ में आती है? अभी तो मैं दिखाता हूँ एनर्जी कैसी होती है नींद वाली। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमने फटाफट से यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू किया। मुझे सबसे पहली चीज क्या पता है कि मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नीड पड़ने वाली है। किसकी नीड पड़ने वाली है? हमारे मॉडल की। क्या बात समझ में आती है मित्रों, जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, टैग का मॉडल आपने क्रिएट कर दिया। मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्रिएट टैग की एपीआई, क्रिएट टैग का हैंडलर फंक्शन लिखना है। ठीक है जी, चलो जी स्पेलिंग गलत है पता है मुझे, पर मैं जानता हूं तुम समझदार बच्चे, तुम संभाल लोगे। क्रिएट टैग इज इक्वल टू async रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये आपने अपना एरो फंक्शन कर दिया तैयार। मैंने बोला जी कोड आ गया ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, ये एरर आ गया, और हमने इस एरर को यहाँ पर लिख लिया होगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500.json के अंदर आपने बोल दिया सक्सेस जो है उसको फॉल्स मार्क कर दें। और मैसेज के अंदर आपने क्या बोल दिया मित्र, मैसेज के अंदर आपने बोला जो भी आपके एरर का मैसेज आ रहा है। ठीक है जी, अब मैंने बोला क्या लिखूं कोड में, क्रिएट टैग कैसे करते हैं, बोलो बोलो मित्रों, कैसे करते हैं क्रिएट टैग? भैया कुछ भी नहीं है, अपने को डेटा निकालना है, डेटा रीड करना है और एंट्री क्रिएट करनी है और कहानी खत्म। मैंने कहा चलो फिर आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने डेटा निकाल लिया रिक्वेस्ट की बॉडी में से। मैंने बोला कॉन्स्ट नेम निकाल लो और डिस्क्रिप्शन निकाल लो। कहां से निकालेंगे जी? हमने बोला रिक्वेस्ट की बॉडी में से। ठीक है जी, पहला काम डन। फिर हमने बोला वैलिडेशन कर लो, तो हमने यहाँ पर वैलिडेशन शुरू कर दी, और हमने बोला कि इफ नॉट नेम या फिर नॉट डिस्क्रिप्शन। तो इस केस में क्या करेंगे, दोस्त? इस केस में क्या करेंगे, हमने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स को और बोल दिया कि भाई सारी की सारी फील्ड चाहिए अपने को, आप तो इनकम्प्लीट डेटा दे रहे हो। .json हमने बोला जी सक्सेस फॉल्स, और हमने मैसेज के अंदर क्या बोल दिया, हमने बोला मैसेज के अंदर ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, ये एक वैलिडेशन हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट के साथ, मैंने बोला फेच डेटा, और यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ मैंने बोला वैलिडेशन, और उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला कि क्रिएट एंट्री इन डीबी। चलो तो हमने यहाँ पर एंट्री क्रिएट कर दी। हमने बोला कॉन्स्ट टैग डिटेल्स सही लिखे ना स्पेलिंग, इज इक्वल टू अवेट। अवेट कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं दोस्त?
कौन सा फंक्शन यूज करूं, बताओ भाई। तो हम यहाँ पर क्रिएट फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमने बोला टैग डॉट क्रिएट, और क्या क्रिएट करना चाहते हो, इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं जी, नेम के अंदर नेम डालना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं। कितना अच्छा लगा हमें, नेम में नेम और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन। चलो ठीक है, नींद चढ़ लगता है मुझे। तो इस प्रकार से मैंने टैग की एक एंट्री क्रिएट कर दी है। लेट्स से मैं एक बार कंसोल लॉग करना चाहूं मेरी टैग डिटेल्स को, तो मैं कर सकता हूं, ये बात समझ में आती है। अब मैंने अपना सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, मैंने अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया कि भाई साहब रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन में आपने बोल दिया जी सक्सेस फॉल्स नहीं ट्रू, और आपने मैसेज में क्या बोल दिया, टैग क्रिएटेड सक्सेसफुली नहीं सक्सेसफुली। ठीक है जी। तो इस प्रकार आपने सेम फ्लो यूज किया, क्रिएट टैग के लिए डेटा फेच किया, नेम और डिस्क्रिप्शन, कोर्सेज आपने अज्यूम कर लिया कि नहीं है या मुझे अभी नीड भी नहीं है उनकी। ठीक है, बाद में जब भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोर्स को भी डाला ही नहीं है रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, हम जब भी कोई कोर्स बनाएंगे सो वी विल मेक श्योर कि कोर्स बनाने पर मैं टैग को भी अपडेट कर रहा हूँ, टैग के अंदर भी कोर्स को एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने डेटा फेच कर लिया, डेटा वैलिडेट कर लिया, एंट्री ड्यू में क्रिएट कर दिया और कहानी खत्म। चलो सेकंड जो मुझे यहाँ पर हैंडलर फंक्शन बनाना है वो कौन सा था भाई, अरे बोलो भाई। हमें सारे के सारे टैग चाहिए। हमने बोला जी गेट ऑल टैग्स, तो हमने क्या बोला एक्सपोर्ट्स डॉट, इसका नाम हमने दिया जी शो ऑल टैग्स दैट विल बी इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। एक ऐप ने एसिंक फंक्शन, एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया। कोड को फटाफट से ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डालते हैं। एरर अगर आपका आया तो एरर वाले केस में आप क्या करेंगे, मैंने कहा कॉपी पेस्ट कर देंगे। CV यहाँ पे क्या करेंगे बताओ भाई, शो करने के लिए क्या करेंगे मित्रों, बताओ फटाफट, शो के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, फाइंड फंक्शन मार दो बस। ठीक है, फाइंड फंक्शन मार दो। तो हमने क्या बोला कि const all tags इज इक्वल टू अवेट टैग डॉट फाइंड। फाइंड करना चाहते हैं, हमारे पास फाइंड के लिए कोई इनपुट नहीं है, हम किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे फाइंड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि मैं किसी क्राइटेरिया या किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे फाइंड नहीं करना चाहता। आपका जो भी एंट्रीज पड़ी है डीबी में वो ले आना, बस एक चीज मेक श्योर करना, हर एंट्री के अंदर नेम होना चाहिए, हर एंट्री के अंदर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कि भाई एक चीज मेक श्योर करना है। यहाँ पे हमने बोला कि हमारे पास कोई इनपुट क्राइटेरिया तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से सर्च नहीं कराना चाहता मैं, पर हाँ मेक श्योर करना जो भी डेटा ला रहे हो उसके अंदर नेम प्रेजेंट होना चाहिए और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों चीजें मुझे उसके अंदर मिलनी चाहिए, इस बात को मेक श्योर करना। सारे के सारे टैग्स तुम्हारे आ गए और तुमने रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया, रिस्पॉन्स स्टेटस 200 डॉट जेसॉन, और आपने बोला सक्सेस ट्रू, और आपने यहाँ पर बोल दिया मैसेज में क्या बोलूं, दोस्त, हमने बोला ऑल टैग्स रिटर्न सक्सेसफुली, ऐसा लिख दिया मैंने, लेट्स से, और मैंने बोल दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स से मैंने सारे के सारे टैग्स पास कर दिए भैया। तो इस प्रकार से आपने ये दोनों की दोनों एपीआई राउट डाउन कर ली। आपने हैंडलर फंक्शन बना लिया क्रिएट टैग का, जहां पे बेसिकली रिक्वेस्ट में से नेम और डिस्क्रिप्शन निकालते हो और नेम और डिस्क्रिप्शन की एंट्री आप सेव कर देते हो टैग वाले कलेक्शन के अंदर। अगेन अगर आपको सारे के सारे टैग चाहिए, आप टैग वाले कलेक्शन के अंदर सारा का सारा डेटा रिटर्न कर देते हो ऑल टैग्स में स्टोर करके। क्या बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आई हम बच्चों को? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये मुश्किल था? लगता तो नहीं है। अब जो करेंगे शायद वो मुश्किल हो सकता है। ठीक है, what is the reason for specifying name and description to fetch with that to already, right? देखो डिफरेंट चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट? हम डेटा जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम करके भी निकाल सकते थे, और मैं डेटा जो है डीस्ट्रक्चरिंग करके भी निकाल सकता था। कभी मैं तुम्हें डीस्ट्रक्चरिंग करके निकाल के दिखाता हूँ, कभी मैं तुम्हें डॉट नेम करके निकाल के दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, कभी हम एक्सपोर्ट्स डॉट मॉड्यूल का यूज कर लेते हैं, कभी हम दूसरे तरीके का यूज कर लेते हैं, राइट? इंटेंट क्या होता है कि लेट्स से तुम्हें कोई डिफरेंट सिंटेक्स दिखे जहां पर चीजें लिखी हुई हैं, तो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वहां से कि अच्छा ये कर रखा है। लेट्स से कुछ नहीं भी करता तो तुम्हें ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंस होगी, अरे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, राइट? तो मैं जानबूझ के चीजें डिफरेंट तरीके से कर देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि पॉपुलेट यूज नहीं करना, तब भी हम पॉपुलेट यूज कर देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में हिट करे कि यहाँ पॉपुलेट की यूज क्या नीड ही नहीं थी। तब तुम कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे नीड नहीं, तो मैं जीत गया इसका मतलब। मैं तो चाहता हूँ ना भाई तुम्हें समझ में आए। मेरा इंटेंट यहाँ पर ये नहीं है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं वेब डेवलपर हूँ, मुझे वेब डेव आती है, नहीं। मेरा इंटेंट ये है कि तुम्हें समझ में आ जाए। समझ में आती है? ये कहानी है। तुम्हें एक और तरीका मिल गया, राइट? लेट्स से कल को तुम ऐसे नीड पड़ती है जहां पर तुम्हें मेक श्योर करना है कि कोई वैल्यू पर्टिकुलर प्रेजेंट होनी चाहिए। तुमने सीख लिया, अरे हाँ उस दिन सिखाया था, वो बात अलग है, जिस दिन सिखाया था उस दिन नीड नहीं थी उसकी, पर हाँ मुझे आता है वो फ्लो। समझे दोस्त? समझे? इंटेंट वो है दोस्त, इंटेंट वो है। तुम्हें जानबूझ के 3-4 चीजें मैं एक सेम चीज करने की दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे लेट्स से हम कल डिस्कस कर रहे थे हमारे मिडलवेयर के अंदर, तो मिडलवेयर के अंदर हम पहले क्या डिस्कस करते हैं कि हम डीबी में से डीबी की एंट्री निकाल के उसमें से अकाउंट टाइप को वेरीफाई करेंगे, स्टूडेंट है या इंस्ट्रक्टर है या फिर एडमिन है। एक तो वो तरीका डीबी वाला हो गया, पर हम तो इससे पहले एक और तरीका कर चुके हैं ना, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आपने वो पेलोड एंटर कर रखा है और पेलोड में से आपने अकाउंट टाइप निकाल लिया, राइट? तो मुझे वो तरीका आ गया, वो तरीका मुझे पहले से आता था पेलोड वाला, पर डीबी के एंट्री वाला मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया ना दोस्त। क्या बात समझ में आती है? ये रीजन होता है।
तो मेरे को अपने एंड से ये चलना है कि तुम्हारे सामने कल को कोई नई चीज आए तो तुम्हें ये ना लगे यार हम जीरो में कुछ नहीं आता, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अरे सब कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा काइंड ऑफ मोटिवेशन चाहिए। मैं फ्रस्ट्रेटेड कॉल, ये सब लोग तुरंत आंसर बता देते हैं बट मेरे माइंड से स्लिप है, बाद में याद आता है। देखो गौरव, बड़ी प्यारी बात बताता हूँ एक बार, ठीक है, और ध्यान सुनना इस बात को। मेरे कॉलेज के अंदर, मेरी क्लास के अंदर अगर कोई चीज खतरनाक तरीके से याद करनी हो ना, देखो फ्लेक्स वाली बात नहीं है, तो वो व्यक्ति मैं ही था, ठीक है। कैसे? अब अभी से बताना कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं कहाँ गलत था और कहाँ दुनिया मेरे से अच्छी थी, ठीक है। कैसे बताता हूँ। हमारी फिजिक्स की प्रैक्टिकल होते हैं, तुम सभी के फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, राइट। उन फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल के अंदर तुम्हारे पास वो रीडिंग के टेबल्स होते हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट तो होता नहीं था भाई हमसे, ठीक है, ऊपर से टीचर भी सिखाता था नहीं कैसे करना है, कर लो कर लो कर लो कर लगे टाइम पास चल रहा होता था। जब टीचर ने सिखाया नहीं, हमें कहाँ से आ जाएगा, उससे पूछेंगे, वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, भाई मैं नहीं बता रहा, पता नहीं भाई फीस भी दे रखी है, टीचर भी एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं किसके पास जाऊँ। चलो छोड़ो, नहीं करना एक्सपेरिमेंट। अपन ने क्या किया, सीनियर की फाइल उठाई, सीनियर की फाइल उठा के सारी की सारी रीडिंग से रट्टे मार लिए, ठीक है। और रीडिंग के रट्टे मारे ब्रो, कॉलम वाइज। एक एक्सपेरिमेंट नहीं थे, 10-12 एक्सपेरिमेंट थे, सबके 10-12 एक्सपेरिमेंट के 2-3 टेबल, 10 × 3 30 टेबल, 30 टेबल में मान लो 6-6 रोज भी हैं, 30 से 180। तो हम वो व्यक्ति थे जिसको रीडिंग याद होती थी, ठीक है। तो हम बैठे यहाँ पर, मेरे पास क्लास के बंदे मेरे आते थे कि यार ये वाला एक्सपेरिमेंट मिला है अपना, तो इसकी रीडिंग लिख दे फटाफट, मेरी कॉपी के पीछे ना, ले भाई ये ले, सारी रीडिंग लिख के दे दी, लक्ष्य है लक्ष्य को रीडिंग लिख के दे दी, ऐसे लिख के दे दी, राइट। तो रीडिंग याद करने वाला काम ही मैं ही संभाल रहा होता था। अब लेट्स से कोई पेपर है तो यहाँ से बेस मैंने ये बनाया कि अगर मैं रट्टा मारने का तो मेरा रट्टा स्ट्रॉन्ग है, मुझे को टाइम लगेगा मेरे रट्टे मारने में। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, लेट्स से एनालॉग का पेपर है, पहली बात एनालॉग मेरे किसी काम आने वाली है नहीं, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पढ़ने का तरीका ये था कि अगर कल पेपर है और मुझे आज सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरा सिलेबस 2-2.5 घंटे में कंप्लीट मैं कर दूंगा, मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है। अगर यही सेम चीज लक्ष्य कर रहा होता है, लक्ष्य के लिए डिफरेंस चीज होती है, लक्ष्य को कम से कम 2 से 2.5 दिन चाहिए उसके लिए, मेरे लिए 2.5 घंटा काफी है, लक्ष्य के लिए 2.5 दिन काफी है, 2.5 दिन से पहले वो कर ही नहीं पाएगा। मेरा तरीका ये है कि पढ़ा, पेपर तक लिख लूंगा, तब तक याद है, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा, और मुझे नीड भी नहीं है अनलॉक पढ़ने की, मेरे को काम भी नहीं आएगा ना मुझे अनलॉक पढ़नी, राइट। पर लक्ष्य की गेम ऐसी थी कि उसने पढ़ा, उसको 10 दिन बाद ही पूछूंगा, वो उसका आंसर दे देगा, उसको शायद मैं आज ही पूछूंगा तो कुछ बता देगा उसके बारे में, मेरे को तो याद भी नहीं क्या पढ़ा था मैंने, क्या लिख के आया था, राइट। तो कभी कभी कंपैरिजन में ऐसा होता है कि आपको लग सकता है कि सामने वाला बहुत जल्दी पढ़ रहा है, सामने वाला बहुत ग्रैंड पढ़ रहा है, पर कभी कभी वो व्यक्ति कोई वो ग्रैंड कुछ समय के लिए ही पढ़ पाता है। हो सकता है कि कल शाम को उससे वही सवाल पूछा है तो जवाब ना दे पाए। तो आपको जीवन में बब्बर नहीं बनना, जीवन में लब नहीं बनना, आपको जीवन में लक्ष्य बनना है कि आप इतने डेप्थ में चीज को पढ़ लें कि आपसे 4 महीने बाद में आपसे पूछूं तो आप बता पाओगे आपने क्या पढ़ा था, राइट। तो दिस इज नॉट अबाउट कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन नहीं करना दोस्त कि इसने बता दिया मैंने नहीं बताया, आपको अपने ऊपर चलना। आपको टाइम लगता है कोई बात नहीं, बताना इंपॉर्टेंट है दोस्त, टाइम लगना कोई बात नहीं, लगने दो टाइम, ठीक है। ये कहानी है। एक रीडिंग बताओ फिर भैया, अरे अभी तो बताया मैं बस रीडिंग मुझे मेरे वाइवा तक याद रहती थी, उसके बाद भूल जाता था मैं, सिंपल सी कहानी थी, ठीक है जी। कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन मत करो। कल रात को मैं ना सोने का मेरा ये रीजन था, अपन गए थे यहाँ जनकपुरी में, एक बहुत हमारे समझदार मित्र हैं, बड़े हैं हमसे बहुत, हम गए थे वहां पे कुछ ऐसे 1 घंटा टाइम बिताने, और हम वहां पे बैठे रहे सुबह 6:30 बजे तक। तो मैं अपने घर पे सुबह 7-7:30 बजे जाके फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं वो नहीं जो आप सोच रहे हो, दो कोई और दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, बड़े हैं हमसे, सीनियर है, मेरे से बड़े हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो उन वहां डिस्कशन नहीं चला, कंपैरिजन पे हमने बातें करी, लाइफ पे हमने बातें करी, नए पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किए। उन्होंने 4 चीजें और बताई कि बेटा डीएलएफ मंगोलियाज करके सोसाइटी है, कभी जीवन में ये चेक करना हो कि तुमने पैसे कमा लिए कि नहीं कमाए, तो एक बार डीएलएफ मंगोलिया जाके चेक करना। 50 जगह उन्होंने बताई कि तुम अपने आप को थोड़ा वैलिडेट करना चाहते हो, यहाँ पे जाके 10 मिनट बैठ के देख लो, यहाँ पे नेटवर्किंग कर लो, राइट। नई नई चीजें वहां पे सीखते रहते हैं, तो वही वही था मतलब बेसिकली, कल वहीं चिल कर रहे थे हम। पर हाँ एट द एंड बात वो ये, कंपैरिजन नहीं करना अपने को, ठीक है, कंपैरिजन थोड़ी करने आए यहाँ पे हम, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे बाद में और, पर कंपैरिजन नहीं करना दोस्त, ठीक है। सिंपल सी बात लो, अगर आप बता पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे थोड़ी लेट बता लो चलेगा, पर यार नहीं बताने वाली बात गलत है। ये कोई बात नहीं, आप इन्होंने आज बता दिया, आज भी फटाफट बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, या 2 मिनट लगते हैं सोचने में, आप उतनी जल्दी नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ वो चीज डेवलप होगी, राइट। जब मैं अपनी वीडियो पहली बना रहा था यूट्यूब के ऊपर, मेरे को अपनी शक्ल पे कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट। मेरे को अपनी शक्ल पे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने कहा कि इस शक्ल पे तो मैं खुद ना थूकूं, इतनी गंदी शक्ल है इसकी। मैंने बनाया, फिर भी वीडियो बनाई मैंने, मुझे आज भी वीडियो गंदी लगती है, स्टार्टिंग की मैंने शुरू की 5-10 वीडियो बनाई, मुझे बहुत गंदी लगती है, पर बनाना इंपॉर्टेंट था ना, क्योंकि ये वाली अगर मैं वो वाले फेज से नहीं निकलता आगे, तो मैं आगे यहाँ तक पहुंच नहीं पाता ना भाई, अगर वो 10 वीडियो नहीं बनाता तो, राइट। वो कहानी है। तो आज से 3-3.5 साल पहले जाओगे तो मेरे को अपनी शक्ल पसंद नहीं थी, अरे यार दुनिया में तो बहुत हैंडसम लौंडे हैं, एक से एक एकदम सेक्सी हॉट, और हम कैसे से हैं। आज के टाइम मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने कहा होगा तू हॉट, होगा तू हैंडसम, होगा, है तू है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं है, हम बात खत्म होगी, आगे आगे चला ट्रिप पे चले, वो चले गया टाइम, पता है चीजें ना कुछ उम्र के साथ भी आती है, हम 2-3 साल आगे बढ़ जाओगे जीवन में तो और चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो टैग के दोनों एक आउट हमने लिख लिए, टैग के दोनों हैंडलर फंक्शन हमने लिख लिए दोस्त, ठीक है। अब फटाफट हमारा सेकंड काम जो है वो क्या है, मुझे कोर्स के कुछ चीजें लिखनी है। तो हमने क्या लिखा है कि हमें कोर्स के 2 हैंडलर फंक्शन लिखने हैं कोर्सेज के लिए, और वो 2 हैंडलर फंक्शन कौन से, मुझे कोर्स क्रिएट करना है
और मुझे क्या करना है, कोर्स क्रिएट करने के बाद मुझे लेट्स से सारे के सारे कोर्सेज चाहिए, गेट ऑल कोर्सेज। ये दो एपीआई, ये दो हैंडलर फंक्शन मुझे अभी लिखने हैं। करें शुरू, करें शुरू, ठीक है। चलो चलो, तो हमने यहाँ पर गए कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में हमने क्या लिख दिया, कंट्रोलर में हमने लिखा यहाँ पर कोर्स डॉट जेएस का कंट्रोलर हमने बना लिया, और यहाँ पर हमने बोला कोर्स डॉट जेएस के अंदर मुझे दो हैंडलर फंक्शन राइट डाउन करने हैं, और वो दो हैंडलर फंक्शन कौन से हैं, इसके अंदर मुझे एक तो कोर्स को क्रिएट करना आना चाहिए, और मुझे सारे के सारे कोर्सेज फेच करने हैं, सही है। तो सबसे पहले कोर्स के मॉडल की नीड पड़ने ही वाली है, जो मर्जी कह लो तुम उसमें, है ना। रिक्वायर आपने बोला डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश कोर्स, बढ़िया। तो आपने कोर्स का मॉडल ले लिया, रिसीव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगेन टैग की नीड भी हमें पड़ेगी यहाँ पर भी, कैसे, वो सब आपको समझ में आएगा भी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मॉडल्स और टैग, ठीक है, ये बात समझ में आती है। यूजर की नीड भी पड़ेगी, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। अगर आपको मॉडल याद है कोर्स का, तो आपको पता लग गया ऑलरेडी क्यों नीड पड़ेगी, पर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो हमने ये सारे के सारे मॉडल जो हैं ये हमने फटाफट से इंपोर्ट कर लिए, ये फटाफट से हमने इंपोर्ट कर लिए सारे के सारे मॉडल्स, ठीक है जी। अब ध्यान से अगर सोचो, ध्यान से अगर तुम सोचो, एक चीज की और नीड पड़ेगी मुझे, तो मैं एक बार दिखाता हूं, तुम खुद से बताना मुझे। अगर मैं तुम्हें यहां पर ले जाऊं कोर्स वाले पेज पर, इस पेज को देख के तुम मुझे, मैं तुम्हें थोड़ा इंडिकेशन में दूंगा, इस पेज को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि किस एक चीज की और नीड पड़ेगी मुझे, बताओ किस चीज की नीड पड़ेगी, किस चीज की नीड पड़ेगी। इमेज तो ठीक है, पर इमेज कहां 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 इमेज कहीं अपलोड करोगे ना, क्लाउडिनरी की, राइट। तो तुम्हारे पास वो इमेज अपलोडर का फंक्शन भी एक चाहिए होगा तुम्हें। लेट्स से तुमने यूटिल के अंदर वो इमेज अपलोडर का फंक्शन बना दिया, जहां पर तुम क्लाउडिनरी का यूज कर रहे हो, और बस उससे अपलोड कर लेंगे हम। सो लेट्स से मैंने बोला कि चलो एक फटाफट से इमेज अपलोडर नाम का यूटिलिटी बनाते हैं, इमेज अपलोडर नाम की फटाफट से यूटिलिटी बनाते हैं। जो चीज तो ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर चुके हो पुरानी क्लास के अंदर, वैसे कुछ क्रिएट करने वाले हैं, कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है। पहले चेक करते हैं पैकेज के अंदर कुछ क्लाउडिनरी हमने रखा हुआ है क्या, रखा तो नहीं है, तो ऐसे करते हैं क्लाउडिनरी इंस्टॉल कर लेते हैं। एक बार इंस्टॉल करने की कमांड क्या थी, भूल गया दोस्त, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने बोला npm क्लाउडिनरी, npm क्लाउडिनरी, बढ़िया। इसमें कुछ वर्जन 2 वाला इशू था ना दोस्त, हाँ ऐसे इंपोर्ट करते थे इसको। अच्छा, इंस्टॉल नॉर्मल है, इंपोर्ट में थोड़ा सा मेहनत थी इसके अंदर, ठीक है। तो फटाफट से इसको एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। हम यहाँ से टर्मिनल पे आए, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, चलो बहुत बढ़िया, इंस्टॉल हो गया। वापस आ जाओ यूटिल्स के ऊपर, यूटिल्स में आपने एक और फाइल क्रिएट कर ली, और इस फाइल का नाम आपने क्या रख दिया, इसका फाइल का नाम आपने रख दिया इमेज अपलोडर डॉट जेएस, ठीक है जी। यहाँ पे बताओ दोस्त मुझे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्लाउडिनरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लो जी, मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी, क्लाउडिनरी इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया, एक फंक्शन लिख दिया, अपलोड इमेज टू क्लाउडिनरी, अपलोड इमेज टू क्लाउडिनरी, स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या क्या पास कर दिया, बताओ मित्रों एक बार इसके अंदर मैं क्या क्या पास करता हूँ, बताओ मित्रों इसके अंदर मैं क्या क्या पैरामीटर्स पास करता हूँ, किसी को याद है, किसी को याद है, एक बार याद करो। साइज रिड्यूसर के अंदर हमने क्या कोड लिखा था, एक बार याद करो कि साइज रिड्यूसर वाले एपीआई राउट के अंदर हमने क्या क्या कोड लिखा था, वो सब चीजें हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ मैं फाइल पास करूंगा, मैं फोल्डर भी पास करूंगा, मैं हाइट भी पास कर सकता हूँ, मैं क्वालिटी भी पास कर सकता हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी कि ये सब मुझे इनपुट में मिलेगा। मुझे यहाँ पर ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है, मुझे ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं, इसके अंदर मुझे फोल्डर को रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास हाइट अवेलेबल है, अगर मेरे पास हाइट इनपुट में आई है, तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा ऑप्शंस के अंदर। तो हमने बोला जी ऑप्शंस के अंदर मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि अगर मेरे पास क्वालिटी जो है इनपुट में आया है, तो उसको भी मैं ऑप्शंस में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। किसी को याद है हाइट से और क्वालिटी से क्या होता था, या भूल गए, किसी को याद है हाइट से और क्वालिटी से क्या होता था, याद आ रहा है कुछ कुछ, याद है ना। तो इमेज थी आपकी, वो 2 MB की इमेज थी, हमें उसे कंप्रेस करके भेजना था, तो कंप्रेशन क्वालिटी का नंबर कम करके भी कंप्रेस कर सकते हैं, हाइट को भी चेंज करके कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ये कंप्रेशन के लिए था आपके। तो अगर आपको हाइट है या क्वालिटी अवेलेबल है, तो इनके आधार पर आप ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। एक और बेस्ट प्रैक्टिस आपको मैंने बताई थी कि हमने बोला था कि ऑप्शंस के अंदर रिसोर्स टाइप भी सेट कर देना, रिसोर्स टाइप सेट कर देना, हमने इसको ऑटो पे सेट कर दिया, अपने आप डिटरमाइन कर लो भाई कि किस टाइप का रिसोर्स है, ठीक है। ये ऑप्शंस का हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फटाफट से हमने क्या बोला, हमने बोला रिटर्न अवेट क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, और यहाँ से हमने अपलोड कर दिया। फाइल का टेम्प पाथ भेजना पड़ता था मुझे यहाँ पे, फाइल का टेम्प फाइल पाथ भेजना पड़ता था मुझे यहाँ पे, और साथ में क्या भेजना पड़ता था, ऑप्शन भेजना पड़ता था। ये पूरा सिंटैक्स एक्जैक्टली सेम है। अगर आपने मीडिया अपलोड वाला, फाइल अपलोड वाला वीक देखा है, तो आपको ये वाला सिंटैक्स एक्जैक्टली सेम हम क्रिएट करवा चुके हैं, ठीक है। तो आपने इमेज अपलोडर करके ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये यूटिलिटी हमारे पास अवेलेबल होगी। फटाफट वापस चलते हैं हमारे course.js के अंदर। मैंने इसको भी इंपोर्ट करवा लिया, तो मैंने क्या बोला कि course.js फाइल के अंदर मुझे इसको भी इंपोर्ट करवाना है। तो मैंने क्या बोला जी, कॉन्स्ट हमने क्या बोला, अपलोड इमेज क्लाउडिनरी
ये हमने इंपोर्ट करवा लिया कहाँ से, रिक्वायर डॉट यूटिल्स इमेज अपलोडर। ठीक है जी, तो आपने ये सब कुछ इंपोर्ट करा लिया। फटाफट मुझे अपने हैंडलर फंक्शन राइट डाउन करना है। एक मुझे क्रिएट कोर्स का हैंडलर फंक्शन लिखना है, एक मुझे क्रिएट कोर्स का हैंडलर फंक्शन लिखना है, और सेकंड मुझे गेट ऑल कोर्सेज का हैंडलर फंक्शन लिखना है। ठीक है जी, क्रिएट कोर्स का हैंडलर फंक्शन थोड़ा सा एक्सटेंसिव होने वाला है, तो इसमें दिमाग खुल के लगाना, डरना शर्माना मत बिल्कुल भी दिमाग लगाने से। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट कोर्स, और हमने बोला दैट विल बी इक्वल टू एसिंक, एक फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर अपना कोड राइट डाउन करने की तैयारियां बस फटाफट कर ली है। बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे कोर्स क्रिएट करना है तो मुझे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वापस चलते हैं स्लाइड पे और आपसे बातें चीतें करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मेलिटी थोड़ी आए हैं, हम तो पढ़ने आए, तो पढ़ने आए तो बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें फटाफट। अगर मुझे कोर्स क्रिएट करना है तो मुझे क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, बताओ भाई, बताओ। चलो बच्चे कह रहे हैं भैया डेटा निकाल लो, डेटा निकाल लिया। बच्चे कह रहे हैं भैया फाइल भी निकाल लो, फाइल भी निकाल ली। और बताओ भैया वैलिडेशन कर दो, वैलिडेशन कर ली। और बताओ, और बताओ, क्लाउड में डाल दें, डीबी में डाल दें। ये दिमाग तो लगाओ भाई थोड़ा दिमाग तो लगा लो, तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। डेटा निकालो, वैलिडेशन करो, डीबी में डालो, हो गया। डेटा निकालो, वैलिडेशन करो, डीबी में डालो, हो गया। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये कोर्स कौन क्रिएट कर सकता है, कौन क्रिएट करेगा बेटा? इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर लेवल वैलिडेशन लगा लूं, इंस्ट्रक्टर की वैलिडेशन लगा लूं एक बार एक्स्ट्रा। ठीक है, इंस्ट्रक्टर की वैलिडेशन लगा लिया। और बताओ, थोड़ा एक्स्ट्रा बताया करो जीवन में, नॉर्मल चीज। तुम एक बार ये सोचा करो, आंसर बताते हो कि ये तो कोई बता सकता है ना, कुछ एक्स्ट्रा बताया करो। और बताओ, और मैं क्या कर सकता हूं? बोलो 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 फटाफट बताओ। टैग, वेरी गुड। तो टैग भी कोई ना कोई आया होगा, जो भी डेटा है उसके साथ कोई टैग आया होगा, वो टैग वैलिड है कि नहीं चेक करना पड़ेगा आपको। मान लो जो टैग कोर्स के साथ आया है, जो टैग कोर्स का था वैसा टैग अवेलेबल ही नहीं है, फंस गए आप तो, राइट? यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो बात अलग है, अब वो बात अलग है कि आप यूआई से टैग इंसर्ट करो, तो यूआई में आपका कोई ड्रॉप डाउन है टैग्स का, जहां पे सिर्फ वैलिड टैग्स आ रहे हैं, तो वहां से लेट्स से इनवैलिड टैग नहीं आ पाएगा। पर लेट्स से आप पोस्टमैन से चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो पोस्टमैन से आप इनवैलिड टैग भेज सकते हो, राइट? ड्रॉप डाउन वाले केस में इनवैलिड नहीं आएगा, पर अगर पोस्टमैन से हिट करोगे बैकएंड के API तो फंस जाओगे। यस और नो? तो हमने फिर भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वैलिडेशन लगा दी टैग्स के लिए भी रुको रुको, एक बच्चे ने बेइज्जती कर दी थोड़ी सी, रुको। पहले हम डेटा फेच करेंगे, फिर हम फाइल फेच करेंगे, फिर हम वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन में हम इंस्ट्रक्टर लेवल वैलिडेशन भी कर सकते हैं, कितने सुधारों में सुधर रही नहीं है भाई ये। और फिर हम टैग लेवल वैलिडेशन भी कर सकते हैं। और बताओ, और क्या कर सकते हैं, और क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है, और मैं क्या क्या कर सकता हूं? बताओ 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 बताओ। सेक्शन सब सेक्शन अभी नहीं, अभी क्रिएट कोर्स वाले पेज पे हो, सेक्शन सब सेक्शन अभी नहीं बनेगा, वो अलग से बनेगा। अभी कोर्स क्रिएट कर रहे हो, अभी कोर्स क्रिएट करो, सेक्शन सब सेक्शन अभी नहीं बनेगा, उसका अगला स्टेप है वो, उसका अगला स्टेप है। अब मैंने बोला इतना काम वैलिडेट हो गया, आपने सब कुछ वैलिडेशन कर लिया, वैलिडेशन के बाद अगला स्टेप क्या करा? आपने बोला लेट्स से मैंने इमेज को क्लाउडनरी पे अपलोड कर दिया। चलो इमेज क्लाउडनरी पे अपलोड हो गई, तो इमेज क्लाउडनरी पे अपलोड हो गई। रिस्पांस में क्या मिलता है आपको? रिस्पांस में क्या मिलता है? एक रिस्पांस में आप क्या स्टोर करते हो? वो स्टोर करते हो ना आप एक सिक्योर यूआरएल, याद आ रहा है? सिक्योर यूआरएल आप स्टोर करते थे जिससे आप एक्सेस कर पाते थे उसको। मैंने कहा ठीक है, इमेज क्लाउडनरी पे अपलोड हो गई। फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? आपने कोर्स क्रिएट करना शुरू किया, आपने कोर्स क्रिएट करना शुरू किया। प्राइस मतलब प्राइस क्या क्या प्राइस क्या? ये प्राइस क्यों बोल रहे हैं बच्चे? कोर्स प्राइस तो डेटा के अंदर आ गया ना, उसमें क्या उसमें क्या करूं मैं? डेटा में होगा ना तो ऑलरेडी, उसमें एक्स्ट्रा क्या करूं मैं? डेटा में होगा ना, उसमें एक्स्ट्रा क्या करूं? ठीक है, अभी कोर्स क्रिएट कर रहे हो, रेटिंग रिव्यू कहां से आ जाएगा? रेटिंग रिव्यू तो एम्प्टी होगा ना भाई स्टार्टिंग में, रेटिंग रिव्यू स्टार्टिंग में कहां से डाल दोगे आप? तो मैंने बोला चलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इमेज को हमने क्लाउड में अपलोड कर दिया, अब मैंने कोर्स को क्रिएट कर दिया, मैंने कोर्स को क्रिएट कर दिया, क्रिएट कोर्स एंट्री इन डीबी। अब मैंने कोर्स की एंट्री क्रिएट कर दी डीबी के अंदर। चलो ये वाला काम हो गया। और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ फटाफट, और मैं क्या कर सकता हूं फटाफट ये बताओ। जब आपने एज एन इंस्ट्रक्टर कोड, ध्यान सुनना मेरी बात को, मुझे बताना, जब आपने एज एन इंस्ट्रक्टर, जब आपने एज एन इंस्ट्रक्टर कोर्स पब्लिश कर दिया है, तो एक नॉर्मल चीज क्या होनी चाहिए? क्या ये कोर्स आपके कोर्स की लिस्ट में नहीं आना चाहिए? क्या ये कोर्स आपके लिस्ट में नहीं आना चाहिए? एक यूजर जो है, एक यूजर जो है उसके पास एक कोर्स नाम की थी, यूजर के पास जो कोर्स की है वहां पे कौन से कोर्सेज आते हैं जो उसने बाय कर रखे हैं। सॉरी, अगर ये यूजर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के केस में यहाँ पर बाय वाले कोर्सेज आएंगे, और अगर ये यूजर इंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर जो इस इंस्ट्रक्टर ने कोर्स बना रखे हैं वो वाले कोर्सेज आएंगे, राइट? तो हमें इस कोर्स की एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी यूजर के अंदर भी।
ऐड कोर्स एंट्री इन यूजर स्कीमा। लो जी, ये हो गया। और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, हमने एक टैग वाली बात भी करी थी, हमने एक टैग वाली बात भी करी थी, राइट, कि हमने बोला था जो भी मेरे पास टैग है, जो भी मेरे पास टैग है उस टैग के अंदर भी वो कोर्स होना चाहिए। मैंने क्या बोला, वो टैग के अंदर भी कोर्स होना चाहिए, तो ऐड कोर्स एंट्री इन टैग। बहुत बढ़िया। और हमने बोला रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स। बट वो तो यूजर ने बाय नहीं किया ना अभी तक। अरे यूजर जरूरी थोड़ी खरीदेगा, यूजर कैन बी एन एडमिन, यूजर कैन बी एन स्टूडेंट, और यूजर इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। तो अगर यूजर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तो बाय करेगा, और अगर यूजर इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर तो क्रिएट करेगा, राइट। तो इस कोर्स वाली की का मतलब बदल जाएगा। स्टूडेंट के लिए यहां पर पैसे दिए हुए कोर्सेज दिखेंगे, इंस्ट्रक्टर के लिए यहां पर बनाए हुए कोर्सेज दिखेंगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। इंस्ट्रक्टर वैलिडेशन तो मिडिलवेयर से हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, इसकी नीड नहीं है, बिल्कुल हो जाएगी। अभी कोड लिखेंगे फिर देखते हैं, क्या पता कोई ऐसा डेटा यहां से हम निकाल रहे हो, क्या पता कोई ऐसा डेटा यहां से हम निकाल रहे हो। जब ये वैलिडेशन में कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर डीबी कॉल जारी है। अभी समझोगे तुम, पूरा समझते हैं, अभी दोबारा समझते हैं, रिवाइज करवाता हूँ। ये इकलौता फंक्शन है आज की क्लास का जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी सब आसान है, ठीक है। ये इकलौता फंक्शन आज की क्लास का थोड़ा सा दिमाग लगेगा, एक बार देख लें दोबारा। हमने डेटा फेच करना है, फाइल फेच करनी है। अलग अलग क्यों लिखा मैंने इसको, क्योंकि डेटा कहां से फेच किया हमने, बॉडी से, और फाइल कहां से फेच की है, फाइल कहां से फेच की है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स वाले पाथ से वैलिडेशन कर ली है। इंस्ट्रक्टर वैलिडेशन एडिशनल क्यों करी है, ये क्यों कर दिया, देखते हैं। टैग वैलिडेशन क्यों करी है, ये तो ड्रॉप डाउन से आ सकता था, पर बैकएंड से तो हिट कर सकते हो एपीआई को। इमेज अपलोड कर दी, डीबी एंट्री क्रिएट कर दी, यूजर स्कीमा अपडेट कर दिया, टैग स्कीमा अपडेट कर दिया, रिटर्न कर दिया रिस्पांस। ठीक है, एक बार कोड करके देखते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, और थोड़ी और शांति मिलेगी हमें ये कोड करने के बाद। एक मेजर चीज आपकी डन हो जाएगी हमारी। क्या बात है, समझ में आती है? जल्दी से बताओ। पहले मुझे बताओ मेरी ऑडियो आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बच्चा कह रहा है कि ऑडियो नहीं आ रही है। आ रही है? लिख दो फटाफट हिंदी में, आवाज आ रही है, लिख दो आवाज आ रही है भैया, लिख दो आवाज आ रही है भैया। बस ठीक है, चलो क्रिएट कोर्स कर रहे हैं जी, फटाफट क्रिएट कोर्स का लॉजिक लिखना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम व्यर्थ करेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो थी वो क्या थी, सबसे पहली चीज क्या थी? अगेन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तुम जो यूजर हो, अगर तुम कोर्स क्रिएट कर रहे हो, तुम कुछ भी एक्सेस कर रहे हो, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं तुम लॉग्ड इन हो ऑलरेडी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि तुम लॉग्ड इन हो? जल्दी से बताओ इस बात का मतलब, यस और नो, क्या तुम लॉग्ड इन हो कि नहीं हो? लॉग इन हो तभी तो क्रिएट कर पा रहा। कॉमन सेंस वाली बातें। अब लेट्स से मैं यहाँ पे तुम्हारी आईडी लेना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारी आईडी कैसे लूं? जिसने मुझे ये बता दिया कि मैं आईडी लेना चाहता हूं, कैसे लूं? वो व्यक्ति को कोड का फ्लो सही समझ में आ रहा है। बताओ, मुझे यूजर की आईडी चाहिए, कैसे मिलेगी? इसको चलाओ, इसको चलाओ, बढ़िया बढ़िया शक्तिश्री, बहुत बढ़िया। इसको चलाओ, याद करो मिडलवेयर में क्या लिखा हुआ है। मिडलवेयर के अंदर ऑथेंटिक ऑथ वाले मिडलवेयर के अंदर जाओ, और टू ऑब्जेक्ट वाली लाइन के नीचे जो लाइन लिखी हुई है, वो लाइन क्या कर रही है देखो जाके। क्या तुमने खुद से ऐड नहीं किया था? क्या तुमने खुद से ऐड नहीं किया था रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को? क्या तुमने खुद ऐड नहीं किया था रिक्वेस्ट के अंदर यूजर को? देखो ये किया हुआ तुमने यहाँ पे, देखो ये किया हुआ तुमने, खुद से ऐड कर रखा है यहाँ पर। यहाँ पर डिकोड वाला जो पेलोड है, इस पेलोड के अंदर तुमने, इस पेलोड के अंदर तुमने ऑलरेडी आईडी पास कर रखी होगी। ये देखो आईडी पास कर रखी है, पेलोड में तुमने आईडी पास कर रखी है, और ये मिडलवेयर के अंदर तुमने रिक्वेस्ट के अंदर ही इंसर्ट कर दिया है। तो मैं चाहूं तो रिक्वेस्ट के अंदर से आईडी निकाल सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा याद रखो यार चीजें कैसे काम कर रही है। अगर हम किसी कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल जाना बाकी कंट्रोलर में क्या लॉजिक लिखा हुआ है। हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए, कौन सी चीज हमने कहां पर करी थी, उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आती है? शक्तिश्री बहुत सही बताया आपने, सही पकड़ा एकदम दोस्त, बढ़िया। तो वापस आते हैं कोर्स डॉट जेएस के ऊपर, कोर्स डॉट जेएस के ऊपर हमारे यहाँ पे। और हमने कहा कि कोर्स क्रिएट मैं करना चाहता हूँ। अगेन हमें ये आईडी क्यों चाहिए भैया, हमें ये आईडी क्यों चाहिए? मैं कहा लेट्स से जो मैं इंस्ट्रक्टर वाली वैलिडेशन कर रहा हूँ ना, इंस्ट्रक्टर वाली जो वैलिडेशन कर रहा हूँ, तो इंस्ट्रक्टर वैलिडेशन के लिए अकाउंट टाइप चाहिए होगा। अकाउंट टाइप चाहिए होगा, यस और नो? और अकाउंट टाइप तो भैया ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ पेलोड के अंदर। मैंने कहा सही कह रहे हो। लेट्स से मैंने पेलोड से हटा दिया, अब बताओ अगर मैंने अकाउंट टाइप आपके पेलोड से हटा दिया, जो कि मैं हटाऊंगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैंने हटा दिया, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चेंज ये करेंगे कि हम हमारे ऑथ वाले कंट्रोलर में जाके इस अकाउंट टाइप को हटा देंगे। इसको मैं हटा दूंगा अभी, ठीक है। इसको जैसे ही मैंने यहाँ से हटा दिया, तो फिर आपको अपने मिडलवेयर में जहां पर भी आपने यूज किया हुआ है अकाउंट टाइप, जैसे यहाँ पर यूज कर लिया, यहाँ पर यूज कर लिया, ये सब आप यूज नहीं कर पाओगे। आपको डीबी कॉल मारनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा डीबी कॉल मारनी पड़ेगी अकाउंट टाइप को निकालने के लिए। तो इंक्रीमेंटली मैं ये करने वाला हूँ, जानबूझ के इसमें आपको कह रहा हूँ अकाउंट टाइप को मान के चलो कि वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो मान लो प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमने क्या बोला कि मुझे आईडी यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अकाउंट टाइप चेक करना है कि व्यक्ति इंस्ट्रक्टर है कि नहीं है। पर क्यों? क्योंकि एक तरीका हमने सीख लिया, दूसरे तरीके से ना करें। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने बोला कि सारा का सारा डेटा लेके आओ।
तो हमने सारा का सारा डेटा ले लिया यहाँ फटाफट। हमने बोला अपने को मांगता है कोर्स का नाम, अपने को मांगता है कोर्स का डिस्क्रिप्शन, अपने को मांगता है व्हाट यू विल लर्न नाम का एक फील्ड था, व्हाट यू विल लर्न, और प्राइस चाहिए अपने को टैग चाहिए। ये सारा का सारा डेटा कहां से मिलेगा दोस्त? ये सारा का सारा डेटा कहां से मिलेगा? ये भैया रिक्वेस्ट की बॉडी में आ रहा है, ये बॉडी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, मुझे तो थंबनेल भी चाहिए, तो मेरा कोर्स है उसका थंबनेल कहां से मिलेगा? अरे भैया तो आसान चीजें पूछ रहे हो आप तो मैंने बोला थंबनेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट के अंदर फाइल्स के अंदर आएगा, जो भी नाम आप रखोगे। तो हमने बोला सॉरी गाइस, थंबनेल इमेज। तो इस प्रकार हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है दोस्त? जल्दी बोलो। 11 पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। समझ में आया? दो चीजें करी हमने अभी तक, बस हमने बस अपना डेटा निकाल लिया, हमने यहाँ पे अपना थंबनेल निकाल लिया, जैसे आपको बता रहा सेम वही चीज करेंगे, कोई एडिशनल नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने वैलिडेशन शुरू करी दोस्त। अब मैंने वैलिडेशन शुरू करी और मैंने सिंपल सी एक चीज बोली, कि मान लो मेरा कोर्स का नाम प्रेजेंट नहीं है, या फिर मान लो मेरा कोर्स का डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट नहीं है, या फिर मान लो कि व्हाट यू विल लर्न के अंदर डेटा प्रेजेंट नहीं है, या फिर मान लो कि प्राइस प्रेजेंट नहीं है, या फिर मान लो कि टैग प्रेजेंट नहीं है, या फिर मान लो कि थंबनेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इन केसेस में आप क्या करोगे मित्रों? जल्दी बता दो भैया। रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, समझदार हो गए बहुत ज्यादा। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसॉन, और हमने बोला सक्सेस हमने मार्क कर दी फॉल्स। और मैसेज के अंदर क्या लिखूं? बताओ जल्दी फटाफट। सेम चीज लिखिए थोड़े पहले अभी कि भैया सारी फील्ड चाहिए, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने वैलिडेशन एक लेवल की वैलिडेशन यहाँ पर कर ली, ठीक है। सेकंड लेवल वैलिडेशन हमने क्या करी, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर है कि नहीं है। तो ये क्यों कर रहे हैं? हमने तो मिडिलवेयर में चेक कर लिया होगा ना, तो ऑलरेडी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मिडिलवेयर के अंदर आपने चेक कर लिया होगा। फिर क्यों कर रहे हैं? बता सकते हो बच्चा मुझे कि क्यों कर रहे हैं? हम क्यों यहाँ पर चेक कर रहे हैं? कोई बता सकता है? क्या रीजन है यहाँ पर इसको चेक करने का? एनीवन जल्दी से बता दो, कोई बता सकता है? बोलो, सोचो थोड़ा सा, आराम से दिमाग लगाओ, मुझे बताओ मुझे क्यों डीबी कॉल मारनी पड़ी इंस्ट्रक्टर के लिए? 1 मिनट सोचो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। म्यूट कर दो मेरी आवाज आ रही है। सोचो मुझे इंस्ट्रक्टर की नीड यहाँ पर क्यों पड़ी, मुझे डीबी कॉल क्यों मारनी पड़ रही है यार? क्यों मारनी पड़ी डीबी कॉल? एक बार फटाफट जाओ और फटाफट जाके ना एक बार देखो न्यू कोर्स के लिए क्या क्या चीजें स्टोर करनी पड़ती है। फटाफट जाओ, न्यू कोर्स का मॉडल देखो। एक नया कोर्स तुम जब बनाओगे तो उसका मॉडल देखोगे, तो उसके मॉडल में तुम्हें क्या क्या स्टोर करना पड़ता है, फटाफट जाके देखो, समझ जाओगे फिर तुम। क्या तुम्हें एक कोर्स के अंदर उसका इंस्ट्रक्टर स्टोर नहीं करना पड़ता? क्या तुम्हें इंस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर नहीं करनी पड़ती? तो अगर तुम्हें इंस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करनी पड़ती है तो इंस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट आईडी निकाल के भी तो लानी पड़ेगी। यस नो? समझ आया? अरे यार चेकिंग की बात नहीं हो रही है, मैंने सिंपल सी बात बोली है। जब तुम कोर्स क्रिएट करोगे तो क्या तुम्हें कोर्स में इंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट आईडी रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? तुमने बोला हाँ भैया रखना पड़ता है, चेक कर लिया स्कीमा से। तो दैट्स व्हाई डीबी कॉल मार रहे हैं यहाँ पे, वो डिटेल लाने के लिए, ताकि मैं वो ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर कर पाऊं मेरे नए कोर्स में। वैलिडेशन वाली गेम नहीं थी ये, गलती से ये डीबी वाली गेम थी। तुम चाहो तो एक्स्ट्रा वैलिडेशन भी यहाँ पर कर लो, ठीक है। पर वैलिडेशन तो मिडलवेयर से करके ही आ रहे हो, तो एक्स्ट्रा वैलिडेशन की नीड नहीं है। पर हाँ डीबी कॉल तुमने कर ली ताकि तुम ऑब्जेक्ट आईडी निकाल पाओ, ठीक है। तो हम इंस्ट्रक्टर के पास यहाँ पर आए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार कोड करेंगे समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि अपने को क्या चाहिए, अपने को इंस्ट्रक्टर की डिटेल चाहिए, तो उसके लिए अपने पहले यूजर आईडी निकाल ली। हमने बोला यूजर आईडी कहां से निकलेगी भाई साहब? यूजर आईडी कहां से निकलेगी? अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको। यूजर आईडी निकलेगी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, वहां पर हमने स्टोर करके पेलोड के अंदर देखो यहाँ पर स्टोर करके ये वाली आईडी हमने आईडी निकाल ली। इस आईडी का यूज करके मैंने क्या किया, मैंने इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स निकाल ली। मैंने बोला इंस्ट्रक्टर डिटेल्स इज इक्वल्स टू, हमने बोला अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, और आपने यूजर आईडी पास कर दी, ठीक है जी। आपने इस प्रकार से आपने ये पास कर दिया, ठीक है जी, आपने ये पास कर दिया, बहुत बढ़िया। यहां से आपको इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स मिल जाएगी। लेट्स से मैंने लॉक कर दिया, मैं बोल दिया इंस्ट्रक्टर डिटेल्स। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर लॉक कर रहा हूँ ना, अभी कल ठीक है हम बच्चे हैं, अभी नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम कुछ भी लॉक कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारा कंप्यूटर, हमारा डेटा, जो मर्जी करें, ठीक है। पर कल को तुम जब कंपनीज में काम करते हो ना, तो वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी नाम की चीज होती है, वहां पर सिक्योरिटी नाम की एक चीज होती है, राइट। तो वहां पर आपको
एक सिक्योरिटी इंजीनियर, अगर मैं सही कह रहा हूँ, शायद मैं शब्द गलत बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट सही रहेगा, तो आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट को पूरा अपना कोड बेस रिव्यू करवाना पड़ता है। कोड बेस भी ना बोले, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपने पूरा ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होता है जहां पे आप बताते हो कि आपके एपीआई इनपुट में क्या लेती हैं, आउटपुट में क्या देती हैं, और जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है, क्या वो नॉर्मल डेटा है, क्या वो पब्लिक डेटा है, क्या वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, क्या वो हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा है, क्या वो सीवियर डेटा है। इस प्रकार से आपको कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है अपने डेटा की, और आपके डेटा की कैटेगराइजेशन के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन को सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिलता है। उस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के आधार पर बताया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन सेफ है कि नहीं है। क्या बात समझ में आती है? ये बड़ी कंपनी में होता है, छोटी का मुझे पता नहीं, ठीक है। मतलब बड़ी प्यारी चीज है। ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होते हैं, सिक्योरिटी सर्टिफायर कहते हैं इसको, याद आ गया मुझे नाम, सिक्योरिटी सर्टिफायर। इनको अलग पैसे नहीं मिलते। मतलब हमारी हमारी जो मेरी पहली कंपनी थी, वहाँ पे व्यक्ति जो है वो डेवलपमेंट भी कर रहा है और सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन भी कर रहा है, कोई ज्यादा पैसे नहीं मिलते, उतना ही पैसे कमा रहे जितना उसको डेवलपमेंट में मिलते। मैं करना ही क्यों है भाई एक काम कर ले, दोनों कर रहा है। चलो ठीक है, आप बता दो। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर डिटेल्स की हमने बात कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? हमने बोला कि लेट से मुझे डेटा ही नहीं मिला, लेट से मुझे इस यूजर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई डेटा ही नहीं मिला, तो क्या करूंगा? मैंने बोला कि अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्टर डिटेल्स ही नहीं मिले तो क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। हमने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 नॉट फाउंड JSON में ऑब्जेक्ट पास किया। हमने बोला सक्सेस, फॉल्स मार्क कर दो। और मैसेज में आपने क्या बोल दिया? मैसेज में आपने बोल दिया इंस्ट्रक्टर नॉट फाउंड, इंस्ट्रक्टर डिटेल्स नॉट फाउंड। ठीक है जी, ये कहानी इतनी हमने समाप्त कर दी। ठीक है, अभी तक क्या किया? डेटा निकाल के लाए, थंबनेल निकाल के लाए, वैलिडेशन कर लिया, उसके बाद इंस्ट्रक्टर का तुमने डेटा जानबूझ के निकाला, अभी यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज करना है, और वैलिडेट कर लिया क्या डेटा निकल के आ रहा है इस कॉरस्पॉन्डिंग यूजर आईडी के नहीं। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब मैंने क्या बोला कि चेक करते हैं टैग जो मिला है, चेक गिवन टैग इज वैलिड और नॉट। आपको टैग के ऊपर वैलिडेशन लगानी है कि आपको जो टैग इनपुट में मिला है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ड्रॉप डाउन से आएगा तो वैलिड ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर बैकएंड से आया है, पोस्टमैन से हिट करो एपीआई को, तो वहां पे चांसेस है कि आपको गलत टैग मिल जाए। तो आपने क्या बोला? टैग के डिटेल्स निकाल लेते हैं। टैग डिटेल्स इज इक्वल टू अवेट, और आपने क्या बोल दिया? टैग डॉट फाइंड। अरे हट जा यार, टैग डॉट फाइंड, और यहाँ पे टैग डॉट फाइंड, और यहाँ पे आप देखते हैं एक बार टैग 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 टैग। एक बार वापस चलते हैं हमारे मॉडल में। किसका मॉडल है ये? कोर्स का मॉडल है। कोर्स के मॉडल में देखें अगर, तो टैग का रेफरेंस सेंड होता है, यानी टैग की ऑब्जेक्ट आईडी पास हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंटेंट मेरे पास आया, यहाँ पर जो टैग है ये आईडी है। यहाँ पर टैग जो मैंने रिसीव किया है ये एक आईडी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? कोर्स के अंदर टैग जो है ऑब्जेक्ट आईडी रखा हुआ है, तुमने रेफरेंस रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो बॉडी में से तुम आंसर ये इनपुट निकालोगे, ये टैग होगा, ये ऑब्जेक्ट आईडी होगी। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती? बढ़िया। तो ये एक आईडी है। तो मैंने क्या बोला? तुमने यहाँ पर फंक्शन लगा दिया फाइंड बाय आईडी, और आईडी पास कर दी टैग। इस प्रकार से तुमने आईडी पास कर दी टैग। क्या बात समझ में आती है? तो इस प्रकार से तुम्हारे टैग की डिटेल्स निकल गई। लेट्स से तुम्हारे पास टैग की कोई डिटेल ही नहीं आई, तुमने लिखा कि नॉट टैग डिटेल्स, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा टैग वैलिड नहीं था, तुमने इसे कर दिया कॉपी और इसे कर दिया पेस्ट, और तुमने बोला कि टैग डिटेल्स नॉट फाउंड। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। इसके बाद की कहानी क्या आती है? हमने बोला अपलोड इमेज टू क्लाउडिनरी। चलो जी शुरू करते हैं। तो हमने बोला कि कॉन्स्ट थंबनेल इमेज इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्लाउडिनरी पर अपलोड करने का कौन सा फंक्शन था हमारे पास? क्लाउडिनरी अपलोड करने का अपलोड इमेज टू क्लाउडिनरी वाला फंक्शन था। तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और इसके अंदर में दो चीज पास करनी पड़ती है। पहली चीज होती है वो हमारी एग्जैक्ट फाइल होती है, और सेकंड में कौन से फोल्डर में स्टोर करना है। process.env फोल्डर नेम हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। तो हमने ये फोल्डर नेम की एंट्री हमारे इस एनवायरमेंट फाइल के अंदर रख दी, कि अपन बाद में बता देंगे, अभी बता देता हूँ। लेट्स से मैंने कोड हेल्प नाम का एक फोल्डर बना रखा है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी तक क्या किया है? डेटा लिया है, डेटा वैलिडेट किया है, इंस्ट्रक्टर का डेटा निकाला है, टैग वैलिडेट किया है, अपलोड कर दिया है क्लाउडिनरी पे। अगला काम क्या है? अगला काम क्या है हमारे पास? हमने कर दी एंट्री क्रिएट फॉर न्यू कोर्स। ठीक है, तो हमने बोला क्रिएट एन एंट्री फॉर न्यू कोर्स। जो भी आपका नया कोर्स आपने बनाया है उसकी एंट्री बनाओ। तो हमने बोला कॉन्स्ट न्यू कोर्स विल बी इक्वल टू, आपने बोला अवेट कोर्स डॉट क्रिएट, और इसके अंदर आपने अपना डेटा पास कर दिया। आपने बोला अपन रखेंगे इसके अंदर कोर्स नेम होना चाहिए भाई। मैंने कहा ठीक है जी, कोर्स नेम डाल देंगे, और बताओ क्या इंसर्ट करें? अपने को यहाँ पर कोर्स का डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करना है। मैंने कहा ठीक है जी, और बताओ क्या इंसर्ट करें? आपने बोला मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्टर इंसर्ट करना है, और अगर मैं जाके चेक करूं एक बार कोर्स के अंदर, तो कोर्स के अंदर ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। इंस्ट्रक्टर क्या है? इंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट आईडी है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करनी है। तो मैंने क्या बोला? यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा ये वाली इंस्ट्रक्टर डिटेल्स। तो मैंने बोला इंस्ट्रक्टर डिटेल्स डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब समझ में आया मैंने क्यों निकाली थी इंस्ट्रक्टर डिटेल्स? अब समझ में आया मैंने क्यों निकाली थी यूजर आईडी? अब समझ में आया? क्या क्लैरिटी मिली? तुम जब भी कोई कोर्स बनाते हो तुम्हें वहां पर इंस्ट्रक्टर बताना पड़ता है, इंस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट आईडी देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई हमने वहां पर इंस्ट्रक्टर के डिटेल्स को फेच किया, और इंस्ट्रक्टर के डिटेल को फेच करने के लिए मुझे यूजर आईडी चाहिए थी। अब समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या?
बढ़िया। तो तुमने इंस्ट्रक्टर डिटेल्स यहाँ पर सेंड कर दिया। अगली जो फील्ड है हमारे पास वो है व्हाट यू विल लर्न, तुमने इसके अंदर स्टोर कर दिया व्हाट यू विल लर्न, और तुमने बोल दिया प्राइस स्टोर कर देते हैं फटाफट, प्राइस स्टोर कर दिया। अरे आ जा भाई, अरे आ जा यार, अरे 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 ओ भाई साहब, अब ठीक है। तुमने टैग, अब मुझे टैग में क्या स्टोर करना है, फटाफट वापस गया कोर्स के मॉडल के अंदर, टैग के अंदर भी मुझे ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करनी है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि टैग की ऑब्जेक्ट आईडी कहां पर है, ये इनपुट में मिली है, ये तो इनपुट में ही मिली है, राइट। हम यहां से निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं ये आईडी, या फिर मैं कह सकता हूं ये टैग डिटेल्स है, इसमें से मैं निकाल सकता हूं। तो मैंने टैग डिटेल्स पकड़ लिया और मैंने बोला टैग डिटेल्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, लो इसकी भी निकल गई आईडी। और लास्ट में मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पर मेरी थंबनेल रखना पड़ेगा। थंबनेल के अंदर क्या रखता हूं मैं, मुझे अच्छी तरह पता है, जो भी यहाँ से सिक्योर यूआरएल आया होगा, जो भी सिक्योर यूआरएल यहाँ से आया होगा, उस सिक्योर यूआरएल को मैं रख लूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना एक न्यू कोर्स क्रिएट कर लिया, यहाँ पर मैंने अपना एक नया कोर्स क्रिएट कर लिया है। क्या बात समझ में आती है? यस और नो, यस और नो, बताओ बताओ भैया, क्या बात समझ में आती है? चलो ये बात समझ गए, आगे चलते हैं। सेकंड कहानी क्या थी इसके बाद अगला स्टेप क्या था हमारे पास, कि हमें यूजर को अपडेट करना है। यूजर को अपडेट करना है। यूजर यहाँ पे कौन है? इंस्ट्रक्टर है। तो इंस्ट्रक्टर की जो खुद की कोर्स लिस्ट है ना, उस कोर्स लिस्ट में ये वाले कोर्स को डाल दो। ध्यान सुनो, अगर यूजर स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट को ये कोर्स बाय करना पड़ता, बाय करने के बाद उसकी कोर्स लिस्ट में ये कोर्स आता। पर क्योंकि यूजर इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर को बाय करने की नीड नहीं है, उसने कोर्स क्रिएट कर दिया, उसकी लिस्ट में ये कोर्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, add the new course to the user schema of instructor। ठीक है जी, तो हमने इसके अंदर क्या बोला, await user dot find by id and update, find by id and update। आपने बोला कि चलो फटाफट शुरू करते हैं। आपने बोला कि मेरा सर्चिंग पैरामीटर क्या है, मैं कौन सी आईडी यूज करूंगा। मैंने बोला जी हम ये वाली आईडी यूज करेंगे। कौन सी वाली आईडी? इंस्ट्रक्टर डिटेल्स डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो हमने सिंपल सी एक बात बोली कि इसको यूज करके, अरे क्यों आता है, क्यों आता है, हमने क्या बोला कि इस सर्च क्वेरी का, इस सर्च पैरामीटर का यूज करके आप एंट्री फाइंड आउट करके लाओ। तो जिस एंट्री में तुम्हें इंस्ट्रक्टर की आईडी मिल जाएगी, वो एंट्री तुम्हें मिल गई। ठीक है, इंस्ट्रक्टर की आईडी मिल गई। ठीक है, तुम्हें इंस्ट्रक्टर का यूजर की एंट्री मिल गई। एक ऐसा यूजर जिसकी एंट्री इस आईडी से मैच कर रही है, वो यूजर तुम्हें मिल गया। मैं क्या करना चाहता हूं यूजर के अंदर, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उस यूजर के अंदर कोर्स के एरे के अंदर कोर्स की आईडी इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं उस यूजर के रिकॉर्ड के अंदर, कोर्स के एरे के अंदर जो नया कोर्स क्रिएट किया है उसकी आईडी स्टोर करना चाहता हूं। तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पुश ऑपरेटर का यूज करते हैं। हमने पहले भी किया हुआ हमारे पिछले कोई लेक्चर में। मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं कोर्सेज वाले एरे के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूं नए कोर्स की आईडी को। तो नए कोर्स की आईडी को मैंने कोर्सेज वाले एरे के अंदर इंसर्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। और मैं क्या चाहता हूं, जब यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो अपडेटेड रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, न्यू कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने नए कोर्स को यूजर स्कीमा के अंदर भी इंसर्ट कर दिया है। इस प्रकार से मैंने नए वाला कोर्स जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको इंस्ट्रक्टर वाले यूजर के कोर्सेज के एरे में इंसर्ट कर दिया है। चलो ये बात समझ में आती है। अब आते हैं अगले स्टेप पे। मैंने क्या बोला, अपडेट दी टैग का स्कीमा। आपको टैग के स्कीमा को भी अपडेट करना है। मैंने बोला ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से करना है इसको। चलो ये बात समझ में आती है। और लास्ट स्टेप क्या था, रिटर्न रिस्पॉन्स। आपने यहाँ पे क्या बोला, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन। आपने बोला सक्सेस जो है वो हो गई ट्रू, और हमने क्या बोला कि मैसेज जो है वो क्या हो गया, मैसेज हो गया जी कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये कहानी हो गई। और आपने इसके अंदर क्या पास कर दिया, डेटा के अंदर आपने न्यू कोर्स पास कर दिया जी, ये मेरा पूरा का पूरा कोर्स है, ये मेरा पूरा का पूरा कोर्स है जो हमने क्रिएट किया है। बढ़िया, ये आपका नॉर्मल फ्लो हो गया। और लेट्स से आप एरर वाले केस की बात करें तो एरर यहाँ पे लॉक कर देते हैं फटाफट। तो हमने क्या बोला कि भाई कंसोल डॉट एरर, हमने लॉक कर दिया यहाँ अपने एरर को। बहुत बढ़िया। हमने बोला कि रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसॉन सक्सेस फॉल्स, और मैसेज में हमने क्या बोल दिया, फेल्ड टू क्रिएट कोर्स। और आपने क्या बोल दिया, एरर के अंदर एरर डॉट मैसेज, जो आपको सही लगे वैसे आप भेज सकते हो। ठीक है, जो आपको सही लगे। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा कोड अभी लिखा है, जहां पर हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी में से डेटा को निकाला, हमने रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में से मेरे थंबनेल की इमेज को निकाला। ये दोनों चीजें हमने सबसे पहले कर ली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने इस डेटा को वैलिडेट किया फटाफट, हमने इस थंबनेल को वैलिडेट किया फटाफट। ठीक है, वैलिडेशन कर ली, कुछ भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। चलो वैलिडेशन डन हो गई पहली बार की। फिर हमने क्या किया, हमें पता है कि जब मैं नया कोर्स बनाऊंगा तो मुझे नए कोर्स के अंदर इंस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट आईडी भी देनी पड़ेगी। तो मेरे पास इंस्ट्रक्टर की यूजर आईडी तो है, मेरे पास इंस्ट्रक्टर की यूजर आईडी तो है, पर ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट आईडी निकालने के लिए मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर की सारी डिटेल निकाल ली डीबी में से, और उसको मैंने बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी को यूज कर लिया। मैंने बोला जो भी टैग मेरे पास आया चेक कर लेता हूँ वैलिड है कि नहीं है। तो हमने टैग की डिटेल्स निकाल ली है, चेक किया क्या डीबी में ऐसा कोई टैग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता।
कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो आपने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। आपका जो भी इमेज थी अपलोड कर दिया क्लाउडीनरी पे, और आपने नए कोर्स के अंदर सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर दी। यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट आईडी इंसर्ट कर दी, टैग की ऑब्जेक्ट आईडी इंसर्ट कर दी, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या बोला, जो भी आपने नया कोर्स बनाया है उस नए कोर्स को मुझे इंस्ट्रक्टर की यूजर स्कीमा में भी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आपने इंस्ट्रक्टर को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग यूजर आईडी या फिर ऑब्जेक्ट आईडी, एंड आपने अपडेट कर दिया बाय पुशिंग कोर्स वाले एरे के अंदर नए वाले कोर्स की ऑब्जेक्ट आईडी, खत्म। और आपने अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। तो ये आपका पूरा पूरा फ्लो था। ये आज की क्लास का सबसे लंबा एक हैंडल फंक्शन था। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आपको खुद से भी अपने आप भी देना पड़ेगा। इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं, पर हाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ खास मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, ये कहानी है, ये कहानी है। अब लेट्स से मैं सेकंड हैंडलर फंक्शन की बात करता हूं। सेकंड हैंडलर फंक्शन हमारे पास कौन सा है, गेट ऑल कोर्सेज का। सेकंड हैंडलर फंक्शन मेरे पास कौन सा है, गेट ऑल कोर्सेज का। फटाफट से इसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये वाला तो फंक्शन ही बहुत ज्यादा आसान होता है, राइट। आपको पता है ये आप क्रिएट कर चुके हो। तो आपने बोला गेट ऑल कोर्सेज, या मैं लिखता हूं शो ऑल कोर्सेज, कुछ भी लिख देता हूं। शो ऑल कोर्सेज इक्वल टू async रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। आपने क्या बोला इसके अंदर, ट्राई कैच बनाओ फटाफट पहले। ठीक है, यहाँ पे कंसोल लॉक कर देना अपने एरर को, यहाँ पे रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 को डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स मार्क कर देना। एंड जो मैसेज है मैसेज में बोल देना नॉट फेच कोर्स डेटा, एंड जो एरर है उसके अंदर एरर का मैसेज स्टोर कर लेना। बढ़िया। अब आते हैं नॉर्मल फ्लो के ऊपर। बताओ अगर मुझे सारे के सारे कोर्सेज देखने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे कोर्सेज देखने तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों। अरे भैया कुछ भी नहीं, फाइंड कॉल मार दो, फाइंड कॉल मार दो, फाइंड कॉल मार दो। मैंने कहा चलो ठीक है, जो फाइंड कॉल मारते हैं फटाफट। हमने बोला कॉन्स्ट ऑल कोर्सेज इज इक्वल्स टू अवेट कोर्स डॉट फाइंड की कॉल मारी। आपने बोला मेरा कोई भी सर्च पैरामीटर नहीं है, बट हाँ कुछ कंडीशन मेरी है कि तुम्हारे डेटा के अंदर कोर्स नेम प्रेजेंट होना चाहिए, तुम्हारे डेटा के अंदर प्राइस प्रेजेंट होना चाहिए, तुम्हारे डेटा के अंदर मेल प्रेजेंट होना चाहिए, तुम्हारे डेटा के अंदर इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, तुम्हारे डेटा के अंदर रेटिंग एंड रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे डेटा के अंदर स्टूडेंट्स एनरोल्ड होने चाहिए। ठीक है, ये सारा डेटा मुझे देना, ये सारा डेटा मुझे देना एक बार। ठीक है, बढ़िया। तो हमने इस प्रकार से ये कर लिया। इसमें अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है कि इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना दोस्त। आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैं सब कुछ एक बार यहाँ पे क्रिएट करवा दूं, आपको मैं डेडिकेटेड टेस्टिंग सेशन करवाऊंगा, और वहां पे पूरा पूरा समझेंगे क्या हो रहा है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा कंसोल लॉक करके समझ लेंगे क्या चीज है। ठीक है, तो लोड मत लेना उन चीजों का। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और मैंने क्या बोला, जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा ना दोस्त, जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा, जो भी फाइंड करके हमारे पास डेटा आ रहा है, तो मैंने उसके अंदर क्या बोला, जो भी डेटा आ रहा है उसे पॉपुलेट कर देना। किसको पॉपुलेट कर देना, हमारा इंस्ट्रक्टर जो है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी आ रही होगी यहाँ पे, तो उसको पॉपुलेट कर देना। तो तुमने इंस्ट्रक्टर को पॉपुलेट कर दिया, इंस्ट्रक्टर, तो आपने इंस्ट्रक्टर को पॉपुलेट कर दिया और आपने अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है जी, एक चीज का मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है अपने ऊपर कि पक्का जब इसको रन कर रहे होंगे, पक्का जब टेस्टिंग करेंगे, और बहुत सारे सिंटैक्स एरर निकल के आएंगे। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मिस्टेक्स होगी, डेवलपमेंट है, डीएस नहीं है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है सिंटैक्स में गड़बड़ कभी कभी, पर ठीक है टेस्टिंग करेंगे, सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। हमने सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर निकाल लिए, सारे सारे कोर्सेज यहाँ पर निकाल लिए, कहानी खत्म। रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो भाई। हमने बोला रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, आपने बोला यहाँ पर सक्सेस, आपने बोला मैसेज, इसमें आपने बोला डेटा फॉर ऑल कोर्सेज फेच्ड सक्सेसफुली, और आपने यहाँ पर डेटा जो है वो पास कर दिया, खत्म। तो इस प्रकार से आपने सारे के सारे कोर्सेज का डेटा निकाल लिया, सारे के सारे कोर्सेज का डेटा निकाल लिया, और कहानी खत्म, कहानी खत्म। ठीक है जी, बढ़िया 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 बढ़िया। एक बार फटाफट वापस चलते हैं, कोर्स के अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है। एक बार फटाफट वापस चलते हैं, हम कोर्सेज के अंदर गए। हमने बोला यहाँ पर नाम हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इंस्ट्रक्टर हो सकता है, व्हाट यू विल लर्न हो सकता है, कोर्स कंटेंट हो सकता है, रेटिंग एंड रिव्यू, प्राइस, थंबनेल, टैग, स्टूडेंट एनरोल, सारा का सारा डेटा हो सकता है। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा हो सकता है। चलो, अब अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें इस चीज को लेकर, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है अगर तुम्हें इस चीज को लेकर, तो तुम इसको हटा लो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो इसको सिंपल रख लो। ठीक है, इसको सिंपल रख लो, तुम ऐसे देख लो। ठीक है, आगे जब हम जाएंगे, आगे जब हम जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा हम करवा के दिखा देंगे कैसे काम कर रहा है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, मैं लिख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, तो अभी तक आपने क्या कर लिया, अभी तक आपने अपने 4 हैंडलर फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं, आपने खुद से अब तक क्रिएट कर लिया है
कैसे मैं एक टैग को क्रिएट कर सकता हूँ और कैसे मैं सारे के सारे टैग को रिसीव कर सकता हूँ, फेच कर सकता हूँ। ठीक है, कोर्सेज के लिए आपने सेम चीज कर ली है, कैसे मैं एक कोर्स को क्रिएट कर सकता हूँ और कैसे मैं सारे के सारे कोर्सेज को फेच कर सकता हूँ। ये 2 कहानियां आपकी हो चुकी है। ठीक है जी। अब हमारे पास तीसरी चीज है जो कि हमें करनी है, सेक्शन। कोर्सेज हमने क्रिएट कर लिया, कोर्स के अंदर एक और पार्ट आता है सेक्शन वाला। अब मुझे सेक्शन क्रिएट करना है। सेक्शन के ऊपर मैं अगेन मैं सेक्शन क्रिएट करना सीख सकता हूँ, मैं सेक्शन अपडेट करना सीख सकता हूँ, मैं सेक्शन को डिलीट करना सीख सकता हूँ। सेम अप्लाइज टू सब सेक्शन, जो सब सेक्शन हम करने वाले हैं। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि चीजें हम करते जा रहे हैं, करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दिमाग में चढ़ जाती है और लगता है समझ में नहीं आ रहा और हम फिर हार मान के भाग जाते हैं कि नहीं यार होगा नहीं अपने से। तो या तो मैं तुम्हें सेक्शन सब सेक्शन करवा दूं, या तो हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करें। जैसे मित्र आप बोले वैसे हम कर लेंगे। अगर तुम्हें होमवर्क तो करना ही देना, खुद कराऊंगा मैं। ज्यादा लग रहा है तो यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, कम लग रहा है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी करना है ये सेक्शन वाला पार्ट तो ट्रू सिलेक्ट करो, कल करना है तो फॉल्स सिलेक्ट करो। परसों नहीं भाई, कल ही होगा। 31% सेज अभी करना है, 69% सेज कल करना है। जैसा आपको ठीक लगे। देखो यार पता लग जाता है कभी कभी थोड़ा सा ओवर हो जाता है तो मेरे हिसाब से जो क्रिएट कोर्स वाला जो फंक्शन है वहां पे तुम अभी थोड़ा सा सारे के सारे बच्चे फंस रहे होगे यार बहुत सारी चीजें हो गई, एक बार देखना चाहता हूँ, पर जैसे मैं देखूंगा याद में फिर आगे बढ़ जाएगा, याद में फिर बोलेगा चलो सेक्शन कराता हूँ मैं। तो मुझे पता तुम यहाँ फंसे होगे अभी सारे के साथ। तुम्हें ये समझ में अच्छे से आएगा, ये भी समझ में अच्छे से आएगा, ये वाले समझ में अच्छे से आगे होगा। उसको ब्रैकेट में तुम फंस रहे होगे, एक गूगल सर्च लगाना चाहते हो, ब्रैकेट के अंदर ट्रू पास करने से क्या होता है लगा लो। पर हाँ इसमें तुम अभी सोचोगे यार थोड़ा टाइम और देता ना ये पढ़ने के लिए आदमी तो मजा आता, जानता हूँ। तो अब ये वाला पार्ट जो है पोल के रिजल्ट्स कहते हैं कि हमें कल करना चाहिए, पोल के रिजल्ट्स कहते हैं कि हमें कल करना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है यूजर आईडी एंड इंस्ट्रक्टर आईडी सेम। सही में क्या? चेक करते हैं, फटाफट चेक करते हैं, अगर सही में ऐसा है तो चेक करते हैं। आ जाओ। तो हमने बोला यूजर आईडी बेसिकली क्या है। यूजर आईडी आपने request.user.id यहां से निकाली है और आपने पुश करी थी यहाँ पे। तो आपने, अरे ये तो सेम ऑब्जेक्ट आईडी है अरे ये तो सेम ऑब्जेक्ट आईडी है भाई, ये क्या कर रखा है? ये तो ऑब्जेक्ट आईडी ही सेम निकली भाई। पेलोड के अंदर यूजर की आईडी आपने ये बता रखी है सेम ऑब्जेक्ट आईडी है, कोर्स के अंदर आप गए सेम ऑब्जेक्ट आईडी आपने फेच मार। क्या बेवकूफी है ये, इसको मैंने अलग क्यों मान लिया? चलो आओ फटाफट चेक करते हैं। हमने आगे लिखा टू डू वेरीफाई दैट यूजर आईडी एंड इंस्ट्रक्टर डिटेल्स डॉट अंडरस्कोर आईडी आर सेम और डिफरेंट। ठीक है जी, बढ़िया दोस्त, बढ़िया 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 बढ़िया। इनको अलग क्यों ले गया, अलग क्यों ले गया, इसको अलग क्यों ले गया, अलग क्यों लिया हमने इसको? यूजर आईडी फटाफट मॉडल्स में चलता है एक बार। हमने बोला ये रहा आपका यूजर, यूजर ये तो यार देखो हमने अपने एंड से कोई आईडी तो क्रिएट की नहीं है तो ऑब्जेक्ट आईडी की होगी। हाँ यार ये तो लॉजिकल बात कर गया एक बच्चा, कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल बात कर गया ये क्या कर दिया जीवन में मैंने आज, इससे बुरा कुछ हो सकता था नहीं ऐसे। वाह, ये किसने बोला? नहीं यार एक बच्चे ने बताया, सबने बोला ये, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बताया था तुमने? मैंने देखा ही नहीं यार। इसको बताइए मैंने डिफरेंट क्यों माना यार, और मेरा दिमाग भी यही कह रहा है कि सेम होनी चाहिए। यूजर आईडी पे आपने अंडरस्कोर आईडी तो ऑब्जेक्ट आईडी तो निकाली है, ऑब्जेक्ट आईडी तो निकाली आपने, सही बात है, और आप फेच करके फिर ऑब्जेक्ट आईडी निकाल रहे हो। नहीं यार तो कुछ गड़बड़ वाला काम है। सही कह रहे हो, बढ़िया। इसको आप जब एक्सप्लेन करें तो आपने भी ये बोला था, मैंने ये बोला था तो फिर मैंने कॉल क्यों मारी अगर मैंने यही बोला था तो? अर्जुन गुप्ता कह रहे हैं वेरीफाई में यूजर आईडी नहीं होती। यूजर आईडी नहीं होती फिर क्या होता है? डिफरेंट। अरे ये कैसा डिफरेंट तरीका है, जो आपके पास सेम एट्रीब्यूट पड़ा हुआ उसको कॉल करो दोबारा लेके आ रहे हो, ऐसा कोई डिफरेंट तरीका नहीं होता भाई। और जी से आप यूजर आईडी हटाओगे ऐसा बोला था इन फ्यूचर, और जी से यूजर आईडी हटाने को नहीं बोला मैंने, अकाउंट टाइप हटाने को बोला है। अकाउंट टाइप में हटा दूंगा इन फ्यूचर, ये बोला था मैंने। अरे कोई नींद में नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो? यूजर की आईडी तो होगी ही, लॉजिकल बात है मेरे हिसाब से तो। ठीक है चलो ठीक है, हमने वहाँ पे ऐड इन कर दिया। एक बार जब उसको टेस्टिंग करेंगे तो वेरीफाई कर लेंगे, सारी चीजें हम लिखते हुए चल रहे हैं। जहाँ पर हमें इश्यूज लग रहे हैं, यहाँ पर लग रहा है कुछ इश्यूज, इसको हटा सकते हैं, देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने होमवर्क दिया हुआ ये आपको क्रिएट करना है। ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ चेंज करना है, आपको अपने साथ साथ लिख लिया। तो जो भी टू डू वाली चीजें हैं इसको साथ साथ लिखते चलो, ताकि कुछ भी स्किप ना हो। ऐसा ना हो कि हमने आज बोला कि इसको करेंगे और हम कर ही ना पाए बाद में, तो साथ साथ लिखते चलो इन चीजों को। ठीक है, तो आपने कोर्स के ये 2 चीजें लिख दी है यहाँ पे। लेट से मैंने यहाँ पे 2 अलग फाइल बना दी है। अब मैंने यहाँ पे एक सब सेक्शन कर एक सेक्शन डॉट जेएस बना दिया है, जिसके अंदर मुझे 3 कंट्रोलर बनाने हैं, क्रिएट सेक्शन, अपडेट सेक्शन और डिलीट सेक्शन। तो ट्राई करना खुद से एक बार सेक्शन का पूरा कंट्रोलर ये हैंडल फंक्शन राइट डाउन करने की। नहीं हुआ तो हम तो कल आपको पढ़ाएंगे, पर खुद से एक बार ट्राई करना। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है?
ठीक है, मेरे को लगता है यूजर आईडी और इंस्ट्रक्टर आईडी सेम ही होगी यार, अंडरस्कोर आईडी है वो भी अंडरस्कोर आईडी है, तो कोई डिफरेंट होने का सेंस तो नहीं बनता मेरे हिसाब से, पर ठीक है चेक कर लेते हैं। सोचता हूँ मैं दोबारा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यूजर आईडी यूजर आईडी यूजर आईडी यूजर आईडी यूजर आईडी यूजर आईडी से मैं कॉल कर रहा हूँ, क्या सेम यूजर आईडी की मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है? नहीं हो सकती, तो सेम यूजर आईडी की मल्टीपल एंट्री नहीं हो सकती, सिंगल एंट्री तो मिलेगी। कुछ गड़बड़ है यार, उसकी नीड नहीं है मेरे हिसाब से कोड में उसकी नीड नहीं थी, कोड में उसकी नीड ही नहीं थी, फालतू में कर रखा हमने, है ना, कोड में उसकी नीड ही नहीं है। चलो बढ़िया बढ़िया दोस्त, मजा आया, बढ़िया बढ़िया, दिमाग से लगाया तुम लोगों ने, या मैंने बहुत बेवकूफ गलती कर दी, दोनों में से कोई एक चीज तो हुई है। चलो तो धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, फटाफट से इन चारों हैंडल फंक्शन खुद से एक बार राइट डाउन करके देखो, और बस बाकी आपको मिलेंगे कल, सेक्शन पढ़ाएंगे और सब सेक्शन पढ़ाएंगे, और प्रोफाइल का कंट्रोलर भी राइट डाउन करवाएंगे। तो चलो मजा आने वाला है, बाय, गुड नाइट। कोई डाउट हो डिस्कॉर्ड सर्वर डाउट फोरम वहां डिस्कस कर सकते हो, और किसी को भी कोई अगर कोई डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पा रहा, डिस्कॉर्ड में कोई भी इशू आ रहा है, तो आप एक मेल आईडी फटाफट लिख लें, lakshya.mishra56@gmail.com। लक्ष्य की स्पेलिंग है LAKSHYA.mishra MISHRA 5656@gmail.com। ठीक है, बाय बाय।